यूट्यूब पे की हुई, सबका जो अलग अलग रोल है। अभी हनी सिंह का गाना फेमस हुआ तो उसका कर लिया, तो वो ट्रेंड के साथ खेल रहे हैं, है ना। बट उन्होंने अपनी नीच नहीं बदली है। एक्टिंग कर रहे हैं मतलब एक्टिंग कर रहे हैं। एक बार आपका पर्सनल ब्रांड बन गया, आप जो चाहे वो बेच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग होने वाले एपिसोड में। आज का जो एपिसोड डिजाइन किया है वो स्पेशली यूट्यूब के ऊपर डिजाइन किया है, इंस्टाग्राम के ऊपर डिजाइन किया है और सोशल मीडिया पे डिजाइन किया गया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हम सभी की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है और हम सभी देखते हैं कि हमारी चैनल यूट्यूब पे बढ़नी चाहिए या फिर हमारा सोशल मीडिया ग्रो करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे हमारे इतने फॉलोअर्स, यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। आप अपने आप से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक अलग लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते और यहाँ रोल प्ले आता है सोशल मीडिया एजेंसीज का। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो सोशल मीडिया एजेंसी के फाउंडर है। इस सोशल मीडिया एजेंसी का नाम है सोशलिक्स और इस पर्टिकुलर फाउंडर का नाम है सतीश भार्गव। सतीश जी की बात करें तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को अपनी एजेंसीज, अपनी एक्सपर्टीज के साथ काफ़ी सारा ग्रोथ दिया है। फॉर एग्जाम्पल इनकी एजेंसीज में अब तक 14 सिल्वर बटन, 4 गोल्ड बटन और 1 डायमंड बटन भी दिया गया है। इनका अगर देखें व्यूज इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग वीडियोस और इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स, शॉर्टेस्ट टाइम में काफी सारे मिलियंस में इनके व्यूज गए हैं। आज जो एपिसोड हमने डिजाइन किया है वो स्पेशली टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर डिजाइन किया है, डूज एंड डोंट्स के ऊपर डिजाइन किया है और जिन क्रिएटर्स को स्क्रैच से अपनी चैनल को शुरू करना है उनके लिए कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको उनको ध्यान में रखना है जब वो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं और जब अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में इस एपिसोड को डिजाइन किया है। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको अपनी पहचान सोशल मीडिया में बनानी है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं सतीश जी का। सबसे पहले सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस समय निकाला इस एपिसोड में आने के लिए और सोशल मीडिया जैसे इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं उसके लिए आज इस पूरे एपिसोड को हमने डिज़ाइन किया है और आप इस एपिसोड में आपके एक्सपीरियंस से, आपकी वैल्यूएबल इनसाइट से हमारी ऑडियंस को ग्रो करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हितेन जी। ये पॉडकास्ट का इंतजार मैं बड़े समय से कर रहा था। आज हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करेंगे कि कोई भी अगर जीरो जिसका प्रेजेंस है ऑनलाइन, उसको हम कैसे मिलियंस पे ले जाएं और उसके बाद कैसे वो बिजनेस बना सकता है। राइट। तो ये सारी बातें करेंगे। तो आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग, जो आपने कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअल में इतना मैटर करता है आज के इस समय में, क्या फिर पर्सनल ब्रांड के बिना आप कोई भी एक लेवल के बिजनेस पे नहीं पहुंच सकते हैं? देखिए, पर्सनल ब्रांड का मतलब पहले समझना ज़रूरी है कि पर्सनल ब्रांड जो होता है ना, कि आपकी जो स्किल है या आप में जो हुनर है उसको ऑनलाइन लेके आना। ठीक है। अब ऑफलाइन तो एक दर्जी ऑफलाइन भी काम करता है, एक ऑनलाइन भी काम करता है। एक स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल है। एक दर्जी है आपके मुंबई में, थाने में, जो आपके बगल में राजू चाचा हैं, वो भी दर्जी हैं। और एक मुंबई में एक के मनीष मल्होत्रा करके डिज़ाइनर है, वो भी दर्जी है। तो काम तो वही कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं कपड़े। बस उनको फैशन गुरु का नाम दे दिया गया। और ये दर्जी जो हैं, और वो बस उनका नाम नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। तो ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग। अब होता क्या है कि आप जब राजू चाचा के पास जाओगे तो वो आप गए शर्ट सिलवाने, तो वो शर्ट सिलेंगे, आपका नाप लेंगे। ठीक है। नाप लेंगे, आप उन्हें बता दो कि मुझे ऐसा ऐसा डिज़ाइन चाहिए, आप बताओगे
तो वो डिज़ाइन बना देंगे। लेकिन आप मनीष मल्होत्रा के पास जाओगे ना, तो वो आपसे डिज़ाइन ही पूछेंगे, वो बताएंगे आपके स्किन टोन पे, आपकी बॉडी पे ये वाला आपका जो कपड़ा है वो अच्छा लगेगा, इस टाइप का डिज़ाइन आप पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, उसने थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपको समझा दिया। तो वो पर्सनल ब्रांड करके रखा हुआ है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी जितने भी आते हैं वहाँ से आपके कपड़े फैशन डिज़ाइन करवाते हैं, है ना। तो वो है। अब लहंगा आपका राजू चाचा भी वही सिलेंगे उसी फिट में, और लहंगा मनीष मल्होत्रा का, लेकिन फेमस किसका है? मनीष मल्होत्रा। ये है पर्सनल ब्रांडिंग। तो इसकी पावर क्या है कि अब राजू चाचा 10,000 का लहंगा सिलेंगे, लेकिन वो वहाँ 1 लाख रुपए लेगा, करोड़ों में से चार्ज करेगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपका हुनर आपको ऑनलाइन लेके आना है, तो इसके बिना तो संभव नहीं है। और इसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग जब बनती है ना, तो बिजनेस तेज़ी से बढ़ता है। चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आप प्रोडक्ट प्रोवाइडर हो, तो वहाँ से क्या होता है कि आपके जो सेल होती है वो ज़्यादा होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग करना। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से बन सकती है, क्योंकि आप देखेंगे आजकल सभी सोशल मीडिया पे हैं। यस। और जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो लंबा बिजनेस नहीं बना सस्टेन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाता। तो ये है पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे आपने कहा कि पर्सनल ब्रांड के थ्रू आपको एक सस्टेनेबिलिटी मिलती है, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक हमने देखा काफ़ी सारे लोग अब तक जो सोशल मीडिया में नहीं थे वो भी सोशल मीडिया पे आके अपना बिजनेस अब ग्रो कर रहे हैं, और इसमें कई अलग अलग तरीके वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक तरीका है स्टोरी टेलिंग। तो इस पे मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपना बिजनेस की लेवल को एक अलग कह सकते हैं लेवल तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा मैटर करती है बिसाइड स्टोरी टेलिंग? देखिए, एक्सपर्टीज़ मैटर करता है, स्टोरी टेलिंग भी उतना ही मैटर करता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सपर्टीज़, जैसे आप भी शेयर मार्केट करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो आपसे कम जानते हैं लेकिन वो फेमस है, यस। ठीक है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। 2 तरीके के जिम ट्रेनर होते हैं। आप आज जाओ, ऑफलाइन जिम में जाओ, वहाँ पे आपको ट्रेनर मिलेगा, पर्सनल ट्रेनिंग देगा। वो ट्रेनर आपको बताएगा कि आपको क्या खाना है, आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, सारी चीज़ें आपको लिस्ट बना के दे देगा। लेकिन अब जब आप एक पर्सनल ब्रांड जो ऑनलाइन बिजनेस अपना जिम में डेवलप कर रहा है या बना रहा है, उसके पास जाओगे ना, तो वो आपको पूरी स्टोरी बताएगा कि पहले मैं मोटा था, या पहले मैं वेट गेन नहीं कर पा रहा था, मैं पतला था, अब मैं वेट गेन कर पा रहा हूँ। तो जब वो स्टोरी बताता है ना, तो आप ज़्यादा बिलीव करते हो, कि आप रिलेट करते हो कि आज मैं मोटा हूँ तो अब ये इसके साथ जुड़ूंगा तो मुझे पतला कर दे, क्योंकि ये उस जर्नी से निकल चुका है। यस। अगर वो पतला है, उसको वेट गेन करना है सामने वाले को, तो उसको भी रिलेट करेगा। तो आपने क्या कर दी? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कर दी। अब जब स्टोरी टेलिंग आप कर देते हो, तो आपके मन में उसके लिए ट्रस्ट डेवलप होता है, और ट्रस्ट डेवलप होता है तो वहाँ से ब्रांडिंग चालू होती है। उसके फॉलोअर ज़्यादा होंगे, ना कि जो ऑफलाइन कर रहा है काम ये कर रहा है। या फिर ऐसा भी कह लो कि सारे ट्रेनर तो सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अंकित भानपुरिया का, कितना फेमस हुआ, 75 हार्ट चैलेंज चलाया। उसने क्या बताया, सुबह से लेके शाम तक वो जो भी करता था वो वीडियो 1 मिनट में बना देता था। राइट। मैं सुबह उठता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, Right. फिर मैं पूजन करता हूँ, मैं रामायण भी पढ़ता हूँ। इमोशनल टच yes, यहाँ पे आ yes, गया। yes. तो मैं रामायण भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर रात के जाके मैं सोता भी हूँ। सारे अच्छे कर्म उसने बता दिए, उसने स्टोरी टेलिंग की, इसलिए वो 75 डे में ही वायरल हो गया। वो मोदी जी से मिल लिया। तो इससे बोलते हैं कि आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अब स्टोरी टेलिंग में एक एग्जांपल आपके शेयर मार्केट के एक है, नाम नहीं लूँगा मैं, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। वो इतने ज़्यादा फेमस है कि उनकी ट्रेडिंग से ज़्यादा उनकी स्टोरी टेलिंग बोलती है, ठीक है। तो इससे बिजनेस होता है। एक अभी आपने सुना होगा, सेबी ने किसी का नाम निकाला है, ठीक है ना। अस्मिता पटेल। अब वो उनके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? अब मुझे एक बार आप बताइए क्या डाटा है वो। अस्मिता पटेल मुंबई बेस्ड ही है, और उन्होंने ऑप्शंस के माध्यम से इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिकली यूथ को टारगेट किया था, जो पोस्ट पेंडेमिक स्टॉक मार्केट में आए थे, और उन्होंने उन यूथ को टारगेट करके अपने बिजनेस को एक लेवल तक पहुंचा दिया। वो लेवल था 105 करोड़ रेवेन्यू। 105 करोड़ का रेवेन्यू विद इन 3 years ऑफ टाइम उन्होंने जनरेट किया, जस्ट बाय सेलिंग कोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ तरीके से वो कोर्सेज अपने सेल करती थी। वाशी मुंबई में उनका सेंटर था, और वहाँ से वो ऑफलाइन कोर्सेज करते थे, ऑनलाइन कोर्सेज तो वर्ल्ड वाइड उनके जा रहे थे। और 105 करोड़ का जब रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया, तो एज पर सेबी रेगुलेशंस, जब आप कोई कोर्स सेल करते हैं किसी भी माध्यम से, वेदर इट इज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपको कोर्सेज में जो रेट्स आप सिखा रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के, वो 3 महीने पुराने होने चाहिए। बिल्कुल। आप
आज के रेट के बेसिस पे आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते ऑप्शन ट्रेडिंग। यस। ये सबसे पहले उनके रेगुलेशंस को उन्होंने कह सकते ओवर रूल किया। और उसके बाद दूसरा जो उन्होंने ओवर रूल किया था वो किया था उन्होंने काफ़ी सारे ब्रोकर्स के साथ टाई अप किया। और जब ब्रोकर्स के साथ टाई अप किया तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना रेवेन्यू स्ट्रीम ओपन कर दिया इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज। यस यस। तो दो तरीके से रेवेन्यू स्ट्रीम उन्होंने क्रिएट किया। एक तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू रेवेन्यू मिल गया कोर्सेज बेच के। दूसरा ब्रोकर्स के साथ टाई अप करके ब्रोकरेज का भी रेवेन्यू लिया। और सबसे बड़ा उल्लंघन किया उन्होंने रेगुलेशंस को ओवर रूल करके, जो लाइव रेट्स पे वो सिखा रहे थे। तो ये मैनिपुलेशन था पूरा। Yes. ठीक है। अब इन्होंने ये सारी स्टोरी इन्होंने बनाई शुरू से कि हमने इतना फ़ायदा दिया इतना दिया और कोर्सेज बेच दिए। यस ठीक है। उन्होंने जर्नी बताई, उन्होंने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल शेयर करे लोगों से। अब वो फेक भी हो सकते हैं क्योंकि आप किसी का भी डाटा किसी का भी स्क्रीनशॉट बता सकते राइट हो, है ना। राइट तो ये एक उन्होंने पर्सनल ब्रांड बनाया, लेकिन ये ज़्यादा सस्टेनेबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे वो नेगेटिव ब्रांडिंग करके ले गए। अब सेबी, अब आप जिस क्षेत्र शेयर मार्केट में हो तो वहाँ पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, कभी ना कभी फंस जाओगे आप। यस वो फंस गए। यस तो ये होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है पहले तो पर्सनल ब्रांडिंग से पहले कि आपको नेगेटिव पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है पॉजिटिव आगे जाके, क्योंकि पॉजिटिव में टाइम लगता है, आपको पेशेंस चाहिए होगा, लेकिन आप नेगेटिव बहुत जल्दी बना सकते हो। अब एक चाय वाला थे, अभी बीच में फेमस हुए, रेल गेट के साथ चाय पी, वो बन गए। अब थोड़े दिन बाद देखना उनका नाम नहीं आएगा। अभी भी जैसे आप देखोगे नीचे धीरे नीचे धीरे की तरफ जा रहा है उनका नाम। एक वो कच्चा बादाम वाली लेडी थी, ठीक है, वो फेमस हुई, अब तो नाम ही नहीं जानता कोई नाम ही उनका। नहीं जानता उनका कोई। तो ये नेगेटिव पर्सनल ब्रांडिंग होगी। अब पॉजिटिव पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है, जैसे कि अब रणवीर अलावादिया को ले लो, वो शुरू से मेहनत कर रहे हैं। पहले बियर वाई से फिटनेस का चैनल खोला, नहीं चला, उन्होंने फिर मेहनत करी, फिर उन्होंने अपना अपना खुद का पॉडकास्ट खोला। अब उसके बाद उन्होंने 200-400 पॉडकास्ट करे, फिर जाके पर्सनल ब्रांडिंग बनी। आज वो चार्जेस करते हैं पॉडकास्ट के। तो ये एक तरीका होता है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो सही रहेगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगी आपकी। अब पर्सनल ब्रांडिंग किस लेवल की होनी चाहिए, मैं एग्जांपल बताऊँ। मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है जिन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। मैं आपको बताऊँगा, पिडिलाइट करके एक कंपनी इंडस्ट्री है, फेविकॉल। ठीक है, फेविकॉल। आपको फेविकॉल याद आए, यही ब्रांडिंग है। अगर मुझे किसी फर्नीचर को बनाना है, उसको जोड़ना है, तो फेविकॉल कोई गम नहीं बोलेगा, गॉड नहीं बोलेगा उसको चिपकाने के लिए। वो क्या बोलेगा, एडेसिव नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फेविकॉल चाहिए। आपको फ़ोटो चस्पा करना है किसी फॉर्म में, बोलेगा मुझे फेवी स्टिक चाहिए। स्टिक चाहिए। और अगर आप कोई प्लास्टिक टूट गया तो उसको बोलेगा फेविक्विक चाहिए। फेविक्विक चाहिए। तो इन्होंने एडेसिव नहीं बेचा, इन्होंने ब्रांड बेचा। यस। अब पीडीलाइट का भी कोई नाम नहीं जानता है जितना इनके प्रोडक्ट का जानते हैं लोग। तो एक प्रोडक्ट और है इनका, डॉक्टर फिक्सिट, यस, पीडीलाइट के वाटरप्रूफिंग के लिए। हाँ। अब इनका प्रोडक्ट जो वाटर प्रूफिंग के लिए होता है, तो इन्होंने अपने ब्रांड जो प्रोडक्ट निकाले उनकी ब्रांडिंग करी। इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, है ना। तो उन्होंने हीरो प्रोडक्ट निकाले। अब अगर हम फेविकॉल की बात करें या फेविगम क्यूब की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब शेयर मार्केट में देखोगे इसका 2800 का कुछ शेयर चल रहा है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के इसके अंतर्गत आता है ना। एक और, अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ से जाना है दुकान पे और नमक लेके आना है, तो आप जाके बोलोगे, दुकान वाले ने पूछा आपको कौन सी कंपनी का नमक चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, टाटा। टाटा का नमक चाहिए। अब इसके अलावा आपको कोई नाम याद नहीं। तो ऐसी ब्रांडिंग अगर कोई करता है, पर्सनल ब्रांड ऐसा बनता है, तो वो सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में। नहीं तो फिर वो टाइम पास कर रहा है इस जोन में, सोशल मीडिया पे। ये चीज़ आज की तारीख में अगर किसी का ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल भी ज़ीरो है, ना वो किसी सोशल मीडिया पे, ना उसकी कोई वेबसाइट है, ना किसी भी और तरीके से कभी वो ऑनलाइन आया है, तो उसको अगर पर्सनल ब्रांड करनी है तो 3-4 ऐसे इजी स्टेप्स बताइए जहाँ से वो एटलीस्ट अपनी जर्नी की शुरुआत कर सके। देखिए, सोशल मीडिया पे आना है तो पहले 2 प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा। पहला होता है यूट्यूब, दूसरा आपका इंस्टाग्राम, ठीक है। इसके अलावा वो दूसरे चला भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, यहाँ पे डाउनलोड ज़्यादा है इन एप्लीकेशंस के, ठीक है। तो आप पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एक साथ वीडियो से डालना चालू कर दो। तो अगर आप यूट्यूब पे डाल रहे हो तो पहला वीडियो आपको लॉन्ग वीडियो ही डालना चाहिए, ठीक है। अब पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट ऐसे ना वीडियो बना दिया, आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको अंत में क्या चाहिए, राइट, कि आपका बिजनेस क्या है। अब इस सोच के भी नहीं आना कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। आपको ये सोचना मुझे काम करना है इस पर, किसी के लिए, किसी कॉज के लिए काम करना है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस चीज़ के लिए आइए। पैसा कमाने के लिए आएंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। पहले तो आपको सोचना पड़ेगा मैं कितना अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, कितनी वैल्यू दे सकता हूँ सामने वाले को, तब आप इस मार्केट में उतरिए, ठीक है। तो कंटेंट सबसे पहला वो होता है कि आप कंटेंट से शुरू करो, और कंटेंट आपका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, लॉन्ग फॉर्म भी होता है।
तो पहले अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले आते हैं बिना सोचे समझे वीडियो बना देते हैं। तो कंटेंट कभी भी ना बिना सोचे समझे नहीं बना, क्योंकि पहला वीडियो आपका डिसाइड करता है, पहले 12 वीडियो डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे। ठीक है। ओके। अब जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ या पर्सनल ब्रांडिंग या सोशल मीडिया पे वो कंटेंट डालते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ पहले आप ना क्वांटिटी पे फोकस करो। राइट। क्वांटिटी पे फोकस करने का मतलब क्या है कि मुझे पता है आप पहली वीडियो अच्छा नहीं बना सकते। अगर आप टेली प्रॉम्प्टर के सामने भी बैठे हैं ना, आपके सामने स्क्रिप्ट सारी चीज़ लिख के दे देंगे तो आपकी आंखें इधर उधर होंगी, है ना। तो आप क्वांटिटी पे खेलिए। क्वांटिटी से क्या होगा, आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी, बोल अच्छे से पाओगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी आपकी, है ना। आप स्क्रिप्टिंग अच्छे से पढ़ पाओगे, फिर आपका एडिटर अच्छे से एडिट कर पाएगा। इनिशियली सारे काम पहले वही करता है, जो इन्फ्लुएंस खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बजट नहीं होता, राइट। है ना। तो पहले तो आप अपनी स्किल पे ध्यान दो, स्किल को सुधारो। अगर आप 12-20 वीडियो डाल देते हो ना, उसके बाद क्वालिटी पे ध्यान दो। जब आप क्वालिटी पे ध्यान देते हो, उससे शॉर्ट कंटेंट निकालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, तो लोग आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लेती है। बट इसमें एक ही चीज़, एक ही फार्मूला ये है कि आपको डे बाय डे स्किल को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप एक ही स्किल पे साल भर चलते हो तो आप नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं हो पाएगा। सस्टेन भी नहीं कर पाओगे, ना ग्रो कर पाओगे। तो इसमें जैसे आपने कहा यूट्यूब और इंस्टाग्राम साइमल्टेनियसली शुरू करना है, या एक ही प्लेटफॉर्म को फोकस करके पहले एक प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करना है और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आना है? देखिए मेरे हिसाब से तो दोनों करना चाहिए साथ ओके। में, ठीक है। क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्मेट का इंस्टाग्राम और राइट। एक है लॉन्ग फॉर्मेट का। राइट। शॉर्ट भी डलता है लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट का बेसिकली माना जाता है राइट। उसे। तो दोनों पे स्टार्ट करना चाहिए। राइट। जी। तो लेकिन कहते हैं कि इंस्टाग्राम इज़ मोर इजी टू ग्रो एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, और अगर आपका इंस्टाग्राम ग्रो हो जाता है एक सस्टेनेबल लेवल पे, तो उस ऑडियंस को आप यूट्यूब पे डाइवर्ट कर सकते हैं। ये लॉजिक सही है या नहीं है? बिल्कुल गलत लॉजिक है। ओके। इंस्टाग्राम में मैं आपको बोलता हूँ, आज आप लॉन्ग वीडियो डालिए यूट्यूब पे, है ना, और यूट्यूब की लिंक आप उस वीडियो की लिंक इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दीजिए। आप जब एनालिटिक्स में जाके देखेंगे ना, सिर्फ 1 से 2% लोग वहाँ पे जंप करते हैं। ओके। तो फिर आपने जो 1 मिलियन का बेस या जितने भी मिलियन आप बना लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ की जनता ही अलग है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यूट्यूब का जो कंटेंट है और इंस्टाग्राम का कंटेंट है, दोनों अलग अलग है। ओके। यूट्यूब का कंटेंट क्या होता है, वैल्यूबल होता है ज़्यादा, राइट। और यहाँ पे मसाला ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वो चैनल भी हैं जो नाच के पैसा कमा रहे हैं, उनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी, 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको, फॉलोअर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलती है। आप यहाँ पे म्यूज़िक लगा दो 1 मिनट से ज़्यादा का, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा दो कॉपीराइट आ जाएगा। आ जाएगा। आप इमेजेस कुछ अभद्र वाली इमेजेस यूज़ कर दो, है ना, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कर दोगे तो तो कॉपीराइट कॉपीराइट आ जाएगा या गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाएगा। राइट। तो असली अगर आपको ब्रांड बनाना तो यूट्यूब पे आपको आना ही पड़ेगा। और इंस्टाग्राम सिर्फ ये है कि आपकी प्रेजेंस अच्छी है। जैसे आप पॉडकास्ट करना चाह रहे हो आगे जाके कभी, है ना, या कंसल्टेशन करना चाह रहे हो, तो लोग देख लेंगे, चलो आप मेटा एड लगा रहे हो, मेटा एड के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करते हैं वो ये देख लेंगे कि हाँ इनका कुछ पर्सनल ब्रांड है, हाँ इनके फॉलोअर हैं, इनके नंबर हैं। बट यही है कि आपका कंटेंट जो वैल्यू होगी वो यूट्यूब की होगी। तो आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो यूट्यूब पे आना पड़ेगा। राइट। यस। जैसे आपने कहा कि यूट्यूब से ही आपका प्रॉपर एक पर्सनल ब्रांड बनेगा, इंस्टाग्राम से शायद पर्सनल ब्रांड ना बन पाए, बिकॉज इंस्टाग्राम एक एंटरटेनमेंट सोर्स है, हाँ। यूट्यूब एक एजुकेशन सोर्स है यहाँ पे, और यूट्यूब को कहा जा सकता है यहाँ पे एक सर्च इंजन हो चुका है। बिल्कुल। पहले गूगल था सर्च इंजन, अब यूट्यूब सर्च इंजन हो चुका है। तो उसी से मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, जिस हिसाब से यहाँ पे एल्गोरिदम्स हर 3 महीने 6 महीने में यूट्यूब की पॉलिसीज चेंज होती है, एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं इंस्टाग्राम के और यूट्यूब दोनों के, तो ऐसी कौन सी कॉमन स्ट्रैटेजीज है जो आप विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ एल्गोरिदम और विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड? ठीक है, सबसे पहला तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ओके। ठीक है, दोनों पे ही होना चाहिए। ओके। अब ऑडियंस कैसे भी हो, हमें क्वालिटी कंटेंट देना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप इंस्टाग्राम पे मसाला दे दो, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट कर दो लोगों का, तो ज़्यादा देखते हैं वो। हुक अच्छा कर दो 3 सेकंड का, तो पूरी वीडियो देखेंगे, है ना। इसके बाद यूट्यूब पे जब आते हो ना, उस पर भी क्वालिटी कंटेंट ही देना है आपको, है ना। अब लॉन्ग वीडियो बना रहा हो ना, तो आपका नॉलेज वहाँ पे दिखेगा। राइट। अब इंस्टाग्राम पे आप नॉलेज नहीं बता सकते आपका,
जैसे आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है, आप 1 मिनट में नहीं बता सकते, नहीं बता पाएंगे। और आपको जज भी नहीं कर पाएगी जनता, यस है ना। Yes. और वो जो इंस्टाग्राम की जनता है वो जज करने के लिए बैठी है आपको। Right. अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है वो यूट्यूब की वीडियो की वजह से नहीं हुई है, उसमें जो रील कटी है और वो यहाँ डाली है उसकी वजह से हुई है। यस यस और जो कैंपेन भी चल रहा है, जो रणवीर अलाहाबादिया का कैंपेन चल रहा है, वो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना। यूट्यूब पे इतनी बातें नहीं होती, नहीं हो रही है, और आप कुछ वहाँ पे लिख के देखो अब्यूसिव लैंग्वेज, वहाँ पे यूट्यूब आपको हटा देगा, हटा देगा। यस है ना। यस तो ये चक्कर है। और दूसरी चीज़ है, आपको कंसिस्टेंसी दोनों पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना पड़ेगा। यहाँ आपको रील डेली डालना है, मतलब डेली डालना है। यूट्यूब पे आपको अब कोई भी टाइम बना रहा हो, आप 1 महीने में 1 वीडियो डालिए यूट्यूब पे, लेकिन अच्छी वीडियो डालिए। आप 15 दिन में 1 डालिए। आप TTS भी डाल सकते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और आप वेडनेसडे और सैटरडे भी डाल सकते हैं। लेकिन आप जो भी चूज़ कर रहे हैं ना, उसको 1 साल तक फॉलो करिए, क्योंकि यूट्यूब एक चीज़ है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो ऐसे काम करता है कि अगर आपने वेडनेसडे वीडियो डाली है ना, तो वो 4 आपके देखेगा उसने वेडनेसडे डाली कि नहीं, फिर नहीं डाली। अगर आपने नहीं डाली तो वो समझ जाएगा ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो पुश नहीं करेगा, पुश नहीं करेगा आपकी वीडियोस वीडियो को। को। राइट आपने सैटरडे वीडियो नहीं डाली तो वो समझ जाएगा कि आप वीडियो नहीं डाल रहा हो, ये आलसी है या कुछ भी है, ये मेहनत नहीं कर पाएगा। और वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि मुझे इस बंदे से आगे भी वीडियो चाहिए, क्योंकि आप वीडियो डालोगे तो उसको फ़ायदा होगा, यस क्योंकि 45% आपका जो अमाउंट है तो वही रख वही लेता ले है। रहा है। राइट यूएस टैक्स फॉर्म जब आप भरते हो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आधी आधी तो वो आधी जो उसका अमाउंट है वो खुद रख लेता है, उसकी जो पे आउट है। राइट तो वो चीज़ वो खुद चाहता है आप डालो, और जितनी लॉन्ग वीडियो डालोगे उतनी ज़्यादा वायरल होती हैं। अब लोग जो सोचते हैं 10-15 मिनट की वीडियो बना देते हैं, उसमें कंटेंट अच्छा होता है इसलिए वायरल होती है। कंटेंट ही सबसे बड़ा होता है, कंटेंट अच्छा होगा तो वायरल हो जाएगी। राइट बट ये भी देखे ना, आपकी जो सबसे ज़्यादा लेंदी वीडियो होती हैं, शॉर्ट भी लेंदी होती हैं, डेटा मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लगा देना। इतनी लेंदी वीडियो की वो वायरल होती है ना। बट सबसे पहले मैटर करता है आपका कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जी। तो जैसे आपने कहा क्वालिटी और कंसिस्टेंसी 2 फैक्टर्स है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एल्गोरिदम्स और एनी पॉलिसी कंसिस्टेंटली आपको मेंटेन करनी है। यस उसी से मैं दूसरा सवाल आपको पूछूंगा यहाँ पे कि आपने काफ़ी सारी आपकी सोशल मीडिया जर्नी में काफ़ी सारे क्रिएटर्स को ग्रो किया है अब तक, और एक अलग लेवल पे ग्रो किया है जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी उनके साथ आज की तारीख में है। तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए सस्टेनेबिलिटी कंटिन्यू करने के लिए, और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जहाँ पे एक बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर या जिसका सोशल मीडिया प्रेजेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स है उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नीचे की तरफ आती है? देखिए, सबसे पहले तो ना सक्सेस दिमाग पे चढ़ती है आगे जाके, ये सबके साथ होता है। मैंने आज तक जितने भी क्रिएटर के साथ काम किया, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर के साथ काम किया, सबकी सक्सेस यहाँ चढ़ गई। राइट और जिसकी यहाँ चढ़ गई उसके बाद एक नंबर नहीं बढ़ा उनका। उसका रीज़न क्या है कि वो पहली वीडियो भूल गए जो उन्होंने सबसे पहली वीडियो डाली थी कि हम कैसे थे पहले स्क्रैच और भूल गए आज कैसे। राइट ठीक है। अब उससे क्या होता है, जब आपका दिमाग घूमता है, सक्सेस चढ़ती है, तो आपको ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि मैं तो भाई सब कुछ कर लूँगा, राइट है ना। तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजर के साथ काम किया, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो होता क्या है, जब आपके पास ये आपका सक्सेस आपके दिमाग पे चढ़ती है ना, तो आप क्या अब इस थिंकिंग में चले जाते हो कि अब अहम ब्रह्मासी, ठीक है, तो मुझसे बढ़ के कोई नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी स्किल पे ध्यान नहीं देते हो, आप वो चीज़ भूल जाते हो जो आप सच में, आप जो सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर रहे थे कंटेंट डालने के लिए, वो चली जाती है। अब आपने पहली वीडियो डाली, वो कैसे आया, हम कैसे जर्नी स्टार्ट, शायद हमें पहली वीडियो में बोलना भी नहीं आता था, ठीक है। अब लेकिन अब इतना अच्छा बोलते हैं कि हर वीडियो वायरल होती है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी, वो जर्नी याद रखनी पड़ेगी कि आपका किस किस ने साथ दिया, कौन कौन सी टीम थी आपकी, है ना। वो चीज़ लोगों की याद नहीं रहती। तो सस्टेनेबल आपको अगर सोशल मीडिया पर रहना है तो आपको कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा, बट आपको ना क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, राइट है ना। राइट तो आज आप जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैं आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं ये कंटेंट 1 साल चलाऊंगा ना तो वायरल नहीं होगा। नहीं होगा। मैं इसको और अच्छा करूँगा और अच्छे से बोलूँगा तो वायरल होऊंगा, राइट ठीक है। तो सबको यही करना चाहिए कि एक स्टेज पे आके आपको इम्प्रूव करते रहना चाहिए बाय द कंटेंट। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होते। ये आप जैसे आपने बोला यूट्यूब अब सर्च इंजन हो गया, ये है तो गूगल का ही पार्ट ना। यस अगर आप गूगल पे कोई भी वीडियो सर्च करते हैं, जैसे सपोज करते हैं हम सनी ट्रांजिट स्टोर हैं, उनकी वीडियो सर्च कर रहे हैं, शेयर मार्केट की व्यूज कोई भी सर्च कर रहा है, तो गूगल पे भी सर्च करोगे तो वीडियो का पार्ट आता है, यूट्यूब लिंक आएगा, ठीक है। तो वीडियो की कमी, कंटेंट की कमी नहीं है। आपसे पहले भी एस्ट्रोलॉजर आए, आपके बाद भी एस्ट्रोलॉजर आएंगे और आगे भी आएंगे, राइट ठीक है। तो कंटेंट की कमी नहीं होती है,
बस आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर आप इम्प्रूव करके ले गए तो आगे। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जैसे कुछ ऐसे मार्केट नीच होती है जिसको माइक्रो नीच बोलते हैं। माइक्रो निश, जैसे शेयर मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग है, ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग माइक्रो की निश बात करता है सिर्फ यस कोई, यस तो बोलते हैं कि इसकी जनता कम है तो हम पूरा लेके चलेंगे शेयर मार्केट। ऐसा नहीं होता है। जनता सबकी सब कुछ है। जो इन्वेस्टिंग करता है वो ट्रेडिंग भी करता है, और जो ट्रेडिंग करता है वो इन्वेस्टिंग भी करता दोनों है। करता है यस यस यस। तो ये एक मिथ है कि इसकी नीच अगर हम माइक्रो नीच चुनते हैं, माइक्रो नीच और ज़्यादा वर्क करती है बल्कि, राइट क्योंकि राइट इसमें कंपटीशन कम है। राइट ठीक है, लेट सपोज किसी ने एआई चैनल बनाया। अब एआई के 1000 चैनल हैं, लेकिन आप एआई को कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। अब कोई स्पिरिचुअल एआई बना देता है, कोई टेक एआई बना देता है, कोई शेयर मार्केट एआई भी बना सकता है, कुछ किड एआई भी बना सकता है। राइट अभी राइट इसमें लोग एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो जैसे मैं अब 2025 की आपको नीच बताऊं जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है इस साल, तो वो है किड्स चैनल। जो किड्स चैनल बनाएगा 2025 में बहुत बूम करेगा। ओके दूसरा है फैशन। ओके फैशन में अब आपको देखोगे कि जितनी भी जो फैशन ब्रांड है, या जितनी भी आप कॉमर्शियल वेबसाइट देखेंगे जिस पे जो कपड़े मिलते हैं ना, वो सिर्फ शर्ट बेचते हैं राइट या फिर पेंट बेचते हैं, राइट पूरा नहीं बेचते। राइट ठीक है, तो अगर आप उनको ये बताओ कि आपकी स्किन टोन पे ये वाली शर्ट अच्छी लगेगी, ये वाला पेंट अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आपका एक तो आपने चैनल यूट्यूब चैनल बना लिया, अपना ब्रांड बना लिया, वो चैनल बहुत अच्छा चलेगा, वो ही बूम करेगा। तीसरी चीज़ आप ना ब्यूटी प्रोडक्ट। अब ब्यूटी प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि अभी भुवन बम ने कहा कि भाई स्किन केयर करो, तो आजकल मेंस भी स्किन केयर करने लग गए हैं। यस यस ठीक है, तो उसने कुछ प्रोडक्ट बताए। अब वो प्रोडक्ट आप मानेंगे नहीं, अमेजन पे आप देखना नंबर 1 बेस्ट सेलर चल रहा है। यस चल रहा है, देखे मैंने। ठीक है, और बहुत से लोगों ने बुलवाए भी होंगे। तो अब क्या हो गया, अब ये अभी तक इसको किसी ने छुआ नहीं है मेंस केयर को, स्किन केयर को, क्योंकि लोग इस समझते हैं यार, वो एक वो देते हैं ना कि आप लेडी बन गए हो, यस या एक फिर टैब एक टैबू है। टैबू दे दिया उसको। यस यस ठीक है, यस यस तो वो चीज़ है। तो आप इसमें बनाओ। तीसरा, चौथा एआई बेस। अब एआई के टूल्स वगैरह हो गए। अब टूल्स को भी अच्छे से नहीं समझा रहा है। टूल्स में भी क्या बोलते हैं, उसमें फॉलोअर बढ़ा रहे हैं लोग। भाई मैं टूल तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करोगे। अच्छा देखा है आपने राइट वीडियो राइट कि सब कुछ बता देते हैं, क्यूरियोसिटी एक funnel बना लेते हैं। फनल बना लेते हैं, और हाँ। फिर बोलते हैं कि आप कमेंट करो। अब कमेंट करेगा तब दोगे, तो वो वैल्यू नहीं है। वो आप 10 बार लोग सोचते हैं ये कमेंट ही करेगा तो भाई रहना दो, मैं किसी और से देख लेता हूँ। Right, तो ये right. चीज़ें आजकल लोगों को बंद करना चाहिए। पहले तो ये जो करते हैं कमेंट वाला, उससे फॉलो और रीच बढ़ा रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा, वो इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, राइट और इंगेजमेंट से व्यूज़ बढ़ते हैं। Right. ये तरीका होता है उसका। तो ये एआई वाले चलने वाले। पांचवा, हेल्थ कैटेगरी। ठीक है, आप 6 महीने से देखिए, आप राज शमानी के पॉडकास्ट देखें, किसी के पॉडकास्ट आप देखिए, उनमें हेल्थ वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और लोग उनको, बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अभी, लेकिन हेल्थ आपका 2025 में भी बूम होने वाला है। राइट तो हेल्थ हो गया, एआई हो गया, फैशन हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट वाला हो गया, किड्स। और आपका किड चैनल हो गया। 5 चैनल 2025 में बहुत अच्छे चलने वाले हैं। तो जैसे आपने कहा कि 5 अलग अलग नीश आने वाले समय में, अगर कोई भी नया फ्रेश कंटेंट क्रिएटर अडेप्ट करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, इन 5 नीश पे वो फोकस करके कर सकता है। बिल्कुल। तो इसी से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा कि जब भी कोई कंटेंट को वायरल हम बनते हुए देखते हैं, तो एक मिथ बन चुका है यूट्यूब क्रिएटर्स या इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के दिमाग में कि कोई कंटेंट वायरल होता है वही उनका सक्सेस का, कह सकते हैं, एक रीज़न है, ना कि उनकी अलग अलग क्वालिटी या कंसिस्टेंसी या जो भी अलग फैक्टर्स का है। तो ज़रूरी है क्रिएटर के लिए कोई चीज़ वायरल हो तभी वो सक्सेस पाता है? देखिए, वायरल का सबसे पहला मतलब होता है जितने फॉलोअर हैं उससे 10 या 100 गुना ज़्यादा वीडियो चलेगी आपकी। Okay. ये वायरल हो गए। Okay. ठीक है, अब ये वायरल, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ 12 वीडियो डालो, मैं आपकी गारंटी से बोल रहा हूँ एक वीडियो वायरल हो जाएगी, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो, है ना। वायरल का मतलब सिंपल सा यही है, मिलियन में वीडियो चली गई। आपके अगर 0 सब्सक्राइबर है, 10,000 सब्सक्राइबर है, आपके लिए वही वायरल होता है। लॉन्ग वीडियो 1 लाख हो गई, शॉर्ट्स आपकी 1 मिलियन चली गई, वो वायरलिटी हो गई। लेकिन वायरल का एक घाटा भी है, ये लोगों को पता नहीं है। जब वायरल हो जाती है ना, तो आगे की सारी वीडियो से उम्मीद है कि वो भी वायरल होंगी। यस। बट ऐसा होता नहीं है। वो वायरल हुई है कि वो बाय चांस आपने उसमें कंटेंट अच्छा कर दिया, ठीक है, बाय चांस आपकी एडिटिंग अच्छी हो गई, है ना, आपको भी नहीं पता वायरल क्यों, आप बता नहीं सकते आप वायरल कैसे हुई है, ठीक है। तो उसके कंटेंट अच्छा है, उसकी एडिटिंग अच्छी है, आपने थंबनेल अच्छा बना दिया, तो उसका जो CTR होता है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, लोगों ने इंप्रेशन देखा, CTR भी देखा, तो उस पर ज़्यादा आ गया, उसको कमेंट अच्छे आ गए उसमें, ठीक है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखो ना कि वायरल ऐसे कंटेंट भी होते हैं जहाँ पे कोई नाच के अगर वायरल करना चाहे वो भी हो जाता है।
ठीक है। Right. तो वायरल कई तरीके के होते हैं, तो आपको ये समझना होगा वायरल हो गया ना तो उससे कुछ सीख लो, राइट है ना, कि वो चलो एक बाई चांस वायरल हो गया तो आगे के कंटेंट की प्लानिंग बन सकती है कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो डाली थी, ऐसी एडिटिंग करी थी, ऐसा कंटेंट डाला था, ऐसी डिज़ाइनिंग करी थी, इसलिए वायरल हो गया। अब मैं आगे इसी टॉपिक पे और बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि आपको जनता मिल गई है अब। अगर मान लो 1 मिलियन आपके व्यूज़ हो जाते हैं, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपके 10,000 या 20,000 सब्सक्राइबर आराम से हो जाएंगे। आराम से हो जाएंगे। ये शॉर्ट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट अगर आपके अब 10,000 जनता आई है, यानी कि वो उस कंटेंट को देख के आई है। लेट सपोज आपने राम भगवान की कोई वीडियो पे, रामायण पे कोई भी आपने वीडियो बनाई, राइट वो रामायण की ही जनता है, उसको इंटरेस्ट रामायण देखने में ही है। अब आगे आपने महाभारत पे वीडियो बना दी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। या आपने किसी और टॉपिक पे बना दी, वो रामायण के राम भगवान को ज़्यादा मानते हैं, राम भगवान के वो हैं भक्त हैं, तो वो आपको वो वाली वीडियो बनाना चाहिए। तो वायरलिटी हो गई, अच्छी बात है, उससे सीखना चाहिए और आगे वही फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि वायरल जो कंटेंट है उसी पे आपको आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, अलग अलग वीडियोस या उसी थीम पे आपको फोकस करके आगे चल रहा है। उससे मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा कि कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग। इन टर्म ऑफ पोस्टिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कंटेंट डालना चाहिए, 1 महीने तो ज़्यादा डालना चाहिए। ओके आप ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो, ओके आप खुद पे ट्राई करो, मैं कैसा हूँ, क्या मैं कंटेंट सही से बोल पा रहा हूँ। और इससे ट्राई करने से आपको क्या मिलेगा कि आप जिसको एक वीक में 3 वीडियो डाल रहे हैं, यानी महीने में 12 वीडियो डाल रहे हैं, 12 अलग अलग तरीके की वीडियो बनाइए। ओके अब 12 जब अलग अलग तरीके की वीडियो बनाती हैं, आप में से एक उसमें से आपको स्टार वीडियो मिल जाएगी कि मेरी वायरल भी हो जाती है वो, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी से डालेंगे तो वायरल भी हो जाएगी। अब वायरल तब होती है जब आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, आपके टैग अच्छे होने चाहिए, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल ही होता है। कोई कितना ही बोले टैग सही नहीं है, टैग से कुछ नहीं होता है। आप यूट्यूब का एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप लगाना स्क्रीन पे, कुल 15% रोल है कीवर्ड्स का या टैग्स का, और वो भी तब है जब आपकी टाइटल में स्पेल गलती है, नहीं तो टैग कोई काम नहीं करते। दुनिया का सबसे नंबर 1 यूट्यूबर कोई टैग नहीं लगाता है, तब भी उसकी वीडियो वायरल होती है। मिस्टर बीस्ट की बात कर रहा हूँ। समझ गया। आप पहली वीडियो देख लो उसकी जाके और आज की वीडियो देख लो, कभी आपको टैग बॉक्स नहीं मिलेगा, नहीं लगाता वो, सिर्फ टाइटल पे खेलता है। और टाइटल भी 60 वर्ड का होता है, छोटा सा टाइटल। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बिल्कुल 60 वर्ड का होना चाहिए, जितना छोटा। अब क्या मजबूरी होती है, कुछ कुछ जैसे पॉडकास्ट चैनल है ना, इनमें बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, हमने आज कंटेंट की बात करी, सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग, सब लिख दिया टाइटल में। अब वो कंफ्यूज होगा, भेजूँ तो भेजूँ कहाँ, पर्सनल ब्रांडिंग वाले को भेजूँ, कंटेंट वाले को भेजूँ, सोशल मीडिया वाले को भेजूँ। तो वो खुद यूट्यूब कंफ्यूज हो गया, आपने उसको इस तरीके का टाइटल डाल दिया। टाइटल भी एक स्पेसिफिक होना चाहिए जिसकी सर्चिंग ज़्यादा हो, इसके कीवर्ड्स आपको लगाने चाहिए टाइटल में। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख देते हैं आजकल एआई से ना, जब से एआई आया ना, तो वो चीज़ें डालते हैं, वहाँ से लिख देते हैं। एक बार चेक भी कर लो क्या कि वो कॉपी सही भी कर लिखा रहे है हो? कि नहीं, सब चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दिया उसको। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कंटेंट यही लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन में, तभी तो चलेगा वीडियो। राइट क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी में बात कर रहे हो, है ना, तो हिंदी तो यूट्यूब नहीं जानता है, वो डिस्क्रिप्शन से ही पता करेगा कि इस वीडियो में क्या है और इसको सही कहाँ पहुँचाना है। इसके बाद मैंने टाइटल बोला, टाइटल में आपका यूज़र नेम भी होना चाहिए चैनल का। ओके ओके जैसे कि आपका हितेन दक्षिणी है, राइट यदा हितेन दक्षिणी शो है, तो Yeah. वो आप ज़रूर लिखो। उससे क्या होता है कि आपकी ब्रांडिंग होती है, या आपके कीवर्ड हाई हो जाता है ना, बार बार आप वीडियो डालेंगे तो, राइट और वो सर्चिंग में आने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप वी लिखना, आई लिखना, आर लिखना, विराट कोहली आ जाएगा। ठीक है। आप नरेंद्र का एन लिखना, नरेंद्र मोदी आ जाएगा। आ ये क्या हुआ, बार बार टैग यूज़ करने Use से ये करने चीज़ से होती है, हो रहा है। सर्चिंग में आता राइट है ना। तो जो लोग बार बार सर्च करते हैं या आप बार बार टैग लगाते हो आपके कंटेंट में, तो आप सर्चिंग में आने लगते, तो इसलिए लगाना जरूरी। तो डिस्क्रिप्शन में भी लगाना है, टाइटल में भी लगाना है, और एक टैग बॉक्स में भी लगाना है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने बोला पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ट्राई करो कि स्टार वीडियो कौन सी निकल के आई है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग मुझसे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, अब मैं इनको ही वैल्यू देता हूँ। आज ये 10,000 है तो कल ये 20,000 भी हो जाएंगे अगर यही कंटेंट डालूंगा Right, तो, क्योंकि ये 10,000 आपको ये तो पता चल गया है कि ये 10,000 मेरी वीडियो देखने वाले हैं, राइट क्योंकि ये इसलिए आए हैं कि इन्हें ये वीडियो अच्छा लगा था। राइट मैं इन्हें यही कंटेंट दूंगा तो ये पुश करेंगे, तो अगले 10,000 भी आएंगे, फिर उसके बाद 1 लाख भी आएंगे और 1 मिलियन भी आएंगे। राइट तो कंटेंट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए जो लोग आपकी ऑडियंस पसंद करती है। ओके अभी मोस्टली ये गलती करते हैं क्रिएटर, नया ट्राई करने के चक्कर में होता है कि मैं
जिसने मैं जिस इस मेरे कॉम्पिटिटर ने ये डाल दिया, सनी ट्रांजिस्ट डाल दिया, या फिर शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की वीडियो डाल दी, तो मैं भी डाल देता हूँ। नहीं, आपकी जो ऑडियंस है आप उसके हिसाब से, अब जैसे ऑडियंस, जैसे कैसे पहचाने की ऑडियंस क्या देख रही है, तो आपकी ऑडियंस, आप जाना कभी चैनल एनालिटिक्स में, तो वहाँ पे सजेस्टेड कंटेंट आता है। Yes. तो वहाँ पे वो बता देता है कि आपकी ऑडियंस ये वाली वीडियो भी देख रही है, इस कॉम्पिटिटर का चैनल भी देख रही है, उसी से आपको कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाना है, तो वहाँ से उठा लीजिए। गूगल ट्रेंड एक चीज़ होती है, वहाँ से उठा सकते हैं Right. आपको, बट उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरा ये वीडियो चला, मैं अब इस पर देखता हूँ कि कौन कौन से। आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं राइट। कि मुझे इससे सिमिलर आप टॉपिक दे दो जो मेरा वीडियो चला है, तो वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। राइट। तो ऐसे करके आप 12 वीडियो डालिए, 30 शॉर्ट वीडियो आप यूट्यूब पे डालिए, 30 रील आप यहाँ पे डालिए। अब उनमें से जो वायरल होती है उसी पे वापस कंटेंट बनाइए, ओके। क्योंकि सब्सक्राइबर तो उसी से आने वाले हैं Right. जो वायरल हुई है, और Right. आए भी हैं। राइट। ये तो पहले क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी रखिए, 2 महीने के बाद क्वालिटी बढ़ा दीजिए। राइट। जैसे आपने एक सिंपल तरीके से समझाया फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, टाइटल का इंपॉर्टेंस आपने बताया, उसी से मैं आपको पूछूंगा कि जब हम पॉडकास्ट किसी का देखते हैं आज यूट्यूब पे, तो टाइटल जो आपने कहा कि 60 वर्ड्स का टाइटल होना चाहिए, लेकिन जब हम पॉडकास्ट के टाइटल्स देखते हैं काफ़ी सारे वेल नोन पॉडकास्टर्स के भी, तो उनके भी टाइटल्स काफ़ी सारे लंबे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड, डिफरेंट कीवर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ दैट पॉडकास्ट। तो उन कीवर्ड्स को डालना ज़रूरी है। कीवर्ड्स को डालना जरूरी है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं कह रहा हूँ ना, आप शॉर्ट वीडियो डाल के देखो, तो किसी ने 4 वर्ड में कीवर्ड लिख दिए और हैशटैग करके शॉर्ट लगा दिया, हैशटैग करके उस टॉपिक का नाम लगा दिया, और कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, कुछ टैग नहीं लिखा है, तब भी वीडियो मिलियंस में जाती है। ओके। मतलब टाइटल इम्पोर्टेंट है। ओके। यहाँ से ये तो चीज़ समझ में आती है। अब टाइटल छोटा क्यों करना चाहिए, उसका एक रीज़न है ना। जब आप सर्च करते हो गूगल पे, तो गूगल पे 60 वर्ड ही दिखाते हैं, ओके। उसके आगे का वर्ड नहीं दिखाता है। ओके। एक ये लॉजिक है। अब देखो ना, ध्रुव राठी का चैनल आप देखना, जैसे स्क्रीन पे हम स्क्रॉल करवा देंगे, एक भी आप बता दो टाइटल 60 वर्ड से ऊपर हो। एक और चीज़ आपको हैक बताता हूँ मैं, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, पर्सनल हैक है। जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, जिस भी जेनर का आपका चैनल है, उस कॉम्पिटिटर में जो नंबर 1 है उसका टैग लगाना चालू कर दो। ओके। डिस्क्रिप्ट पे आपका टैग बॉक्स में, ओके। है ना। ध्रुव राठी का किसी ने अगर चेक किया तो वो खान सर लगाता है। ओके। ये भी मैं स्क्रीन पे आपको बता देंगे हम, तो लोग देख लेंगे टैग सारे। तो खान सर हर वीडियो में खान सर लगा हुआ है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि खान सर भी सिमिलर कंटेंट बनाते हैं जियो पॉलिटिक्स पे, ये भी जियो पॉलिटिक्स पे बनाता है, देश की कुछ जो समस्याएं होती हैं उन पे कंटेंट बनाता है। तो ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्यूब पे आपको अच्छे से ग्रो करना है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे करना है। अच्छा, ये तो यूट्यूब की बात हो गई, मैं इंस्टाग्राम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें टैक्टिक्स होती है, काम करती है। इंस्टाग्राम बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, पैटर्न काम करता है। ओके। जैसे इंस्टाग्राम का बताता हूँ, आप जब रील डाल रहे हो ना, तो सिर्फ 15% लोगों के पास जाएगी जो आपके फॉलोअर हैं। इससे कि आपके 1 लाख फॉलोअर हैं, तो सिर्फ 15,000 को दिखेगा, उतनी रीच मिलेगी, उतनी रीच मिलेगी आपको। लेकिन यूट्यूब पे जस्ट उल्टा होता है, ये सबके पास चली जाती है। ओके। अब 15,000 लोगों को दिखी, अब वो 15,000 को पसंद आना चाहिए। अगर वो 15,000 ने देखी और पसंद नहीं आई, तो फिर वीडियो नहीं चलेगी। और 10 मिनट में पता चल जाता है वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले 10 मिनट में वायरल पता चल जाता है। पहले ही 10 मिनट में आपके इतने व्यूज़ हो जाते हैं कि आपको लगेगा मिलियन जाएगा। अब देख लेना, कभी भी जो वायरल होगा 10 मिनट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे। मतलब क्या है, 15% ऑडियंस के पास वीडियो गया, 15% ने देख लिया तो वायरल हो गया। अगर उनको मज़ा नहीं आया और उन्हें सुपर पे कर दिया, सुपर पे करके जैसे 3 सेकंड में देखते हैं निकल जाते हैं, वो है। तो अब यहाँ से एक चीज़ सीख मिलती है कि 3 सेकंड का हुक अच्छा होना चाहिए पहले तो, नहीं तो सुपर पे कर देंगे, वीडियो देखेंगे नहीं। तो 15 पे से डिज़ाइन करते हैं, पैटर्न पे काम होता है। पहले 3 सेकंड का हुक अच्छा बनाओ, हमने रोक लिया। अब उनको एटलीस्ट 30 सेकंड तक दिखाना है ना। तो आप हाँ 30 सेकंड तक दिखाना है, तो उसका मतलब है 30 सेकंड तक लोग देख रहे हैं, 40 सेकंड की वीडियो है, तो अच्छा आपका वो हो गया इंगेजमेंट, कंटेंट की बॉडी हो गई। अगर आपने दिखा दिया, 15% लोगों ने देख लिया, 15 में से 10 ने भी देख लिया, तो वायरल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी वायरल। ठीक है, ये पैटर्न में। अब पैटर्न कैसा होता है, अब लोग क्या करते हैं, एक ही बैकग्राउंड लेते हैं पीछे, वीडियो बनाने लग जाते हैं, नहीं चलेगी। एक ही बैकग्राउंड पे कभी वीडियो, पैटर्न पे काम करता है। पीछे का विजुअल बहुत सही होना चाहिए, है ना,
क्योंकि आपको नीचे उनको कुछ नहीं दिख रहा है ना, उनको टाइटल दिख रहा है, ऐसे शॉर्ट में आती है ना, रील में ऐसे आती है, राइट, उनको कुछ राइट। नहीं दिख रहा है ना आपको। आप जो लगाते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता लोग जो कवर पेज क्यों लगाते हैं, रील कवर्स वो तो दिखता ही नहीं है। सोचो, दिखता है क्या? पॉइंट वैलिड है। है ना, दिखते ही नहीं है। तो रील कवर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, बस वो प्रेफरेंस के लिए है कि जब कोई आपके शो उस पे इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहा है तो वो अच्छा दिखे देखने में, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। थंबनेल सिर्फ आपका यूट्यूब लॉन्ग की लॉन्ग वीडियो पे लगता है, तो हाँ उसको देख के लोग डिसाइड करते हैं कि अब मैं अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो यूट्यूब का थंबनेल तो चलो वैलिड चीज़ है, उसको तो लगाना ही पड़ेगा CTA तभी मिलता है आएगा, उससे। लेकिन इससे तो कुछ नहीं मिलता। इससे बस आपका इंस्टाग्राम देखने में अच्छा लगेगा, दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखेगा, बाकी कुछ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे ये। और तीसरी चीज़ है, आपको अलग अलग बैकग्राउंड चूज़ करने हैं। आप अगर बाहर जाके शूट कर सको, इंस्टाग्राम का गिम्बल से कर सको तो ज़्यादा अच्छा है। पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं आप किसी फार्म हाउस में जाके शूट कर लो तो ज़्यादा वायरल होता है इसमें, ओके। है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप शुरू से वीडियो बना रहे हो और सिर्फ आप एडिटिंग के द्वारा बना रहे हो, जैसे कि आपने पहला वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला, अगर वो उसमें एडिट करवा रहे हो, तो याद रखना अगर 10 वीडियो डाल दी ना, फिर एडिट ही वीडियो चलेंगी, नॉर्मल नहीं फिर चलेगी। नॉर्मल नहीं चलेंगी। और अगर आपने नॉर्मल से स्टार्ट किया कि भाई मैं सिर्फ ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, 10 वीडियो डाल दो आप, फिर नॉर्मल ही वीडियो चलेंगी, एडिट वाली नहीं चलेंगी। वो एल्गोरिदम पकड़ लेता है वो पकड़ चीज़ को। लेता है, मतलब पैटर्न पे काम करता है, कंटेंट से ज़्यादा पैटर्न पे काम करता है। ओके। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप बोलोगे ना कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट यूट्यूब पे कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे तो आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आप हंसोगे कि ये कैसे वायरल हो गया। कितनी नेगेटिविटी फैलती है, यस, सब यस, वायरल होता है। यस, यस, कितने लोग नाच गाना करते हैं, सब वायरल होता है। यस। ठीक है, तो उसका ये पैटर्न पे काम करता है इंस्टाग्राम, और ये थोड़ा कंटेंट पे काम करता है। जैसे आपने इंस्टाग्राम का एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया, नेगेटिव आउटलुक दिखाया यहाँ पे कि नेगेटिव चीज़ें भी वायरल होती हैं यहाँ पे। बिल्कुल। उसी से हमारी फील्ड का एक एग्जांपल दूंगा, हमारी ऑडियंस नाम क्रैक कर लेगी मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हम्म मुंबई बेस्ड ही है ये व्यक्ति, हम्म 45+ है। हम्म और आज हर एक इंस्टाग्राम में जब भी आप रील स्क्रॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी रील दिख जाएगी। और उनका कोट है ये कि आप भाड़े के घर पे रहिए, खुद का घर मत खरीदिए। जितना आप EMI भर रहे हैं उतनी की आप इन्वेस्टमेंट कीजिए SIP या डायरेक्ट इक्विटी में, और आने वाले 20 सालों में आपके पास एक बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने आज की तारीख में हर एक रील में अपना म्यूचुअल फंड का अमाउंट भी बताया है, विद अ कॉर्पस ऑफ 6 करोड़ टू बी प्रिसाइज आज की तारीख में। और कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से विद एन CAGR ऑफ 15% पर ईयर, वो कह रहे हैं कि जब मैं 60 साल का होऊंगा, मेरे पास जो कॉर्पस बनेगा जस्ट बाय कंपाउंडिंग द अमाउंट एवरी 5 ईयर्स, मेरे पास जो अमाउंट होगा वो 100 CR का होगा। तो ये जो नेगेटिव आप दिखा रहे हो ऑडियंस को, आज 5 साल के बाद क्या होगा इंडियन स्टॉक मार्केट या US स्टॉक मार्केट में किसी को नहीं पता है। आज 2024 जून महीने की बात करूं, सभी का टारगेट था कि इंडियन स्टॉक मार्केट विल लैंड एट 27,000+। आज देख लीजिए जनवरी फरवरी कैसे महीने गए हैं, और स्पेसिफिकली सितंबर से जो डाउनफॉल हुआ है स्टॉक मार्केट में, आज हम 22,000 के तादाद पे आ चुके हैं फ्रॉम 26,000 लेवल्स। तो टर्न अराउंड कैसे होता है किसी को नहीं पता है। तो इसी से मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी नीश, कोई भी नीश से हो, उनको कैसे ऑथेंटिकेशन करना चाहिए कि वेदर दे आर प्रॉपरली, वैलिडेशन उनका कैसे होता है कि उनको आप फॉलो करें या फिर उनको अनफॉलो करें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, ये कंटेंट क्रिएटर, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, कंटेंट क्रिएटर का मतलब है कंटेंट देना। राइट, अब वो कंटेंट वो टेलीप्रॉम्प्टर से भी पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो फिर उनका ज्ञान कहाँ है उसमें। राइट, ये तो स्ट्रेटेजी हो गई, मार्केटिंग हो गई। राइट, ठीक है, राइट, अब जैसे कि एग्जांपल, अभी थोड़े दिन पहले अनअकैडमी ने एक शो कराया था समय रैना से, राइट, है ना। अब कोई मेल नहीं है दोनों का, ना ये एजुकेशन का कोई बड़ा ब्रांड है, ये एजुकेशन का बड़ा ब्रांड है, तो इनका तो कोई मेल नहीं है कि वो कोई एजुकेशन बैकग्राउंड से आता हो, बट उसको बुलाया। ठीक है, अब अनअकैडमी ने अब जो बुलाया तो उसने बार बार PW वालों का प्रमोशन किया। क्या हुआ, इन्होंने नेगेटिव मार्केटिंग करवाई। तो अभी क्या हो रहा है, जो इस समय सिनेरियो जो चल रहा है ना, वो नेगेटिव मार्केटिंग का ज़्यादा चल रहा है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अब स्टोरी टेलिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग, एक हो गई नेगेटिव। जो आपने एग्जाम्पल अभी दिया वो नेगेटिव स्टोरी टेलिंग का एग्जाम्पल है, कि झांसे में तो लोग आएंगे अगर वो बोलेगा।
कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये बता दिया। मैंने कई एक्सक्लोजर भी ऐसे देखे हैं जिनके टेस्टिमोनियल तो ऑफिसेस के ही होते हैं, ऐसा होता है। तो वो तो अब कई ऐसे देखे हैं, जैसे 50,000 का कंसल्टेशन होगा, 60,000 का कंसल्टेशन होगा, है ना। तो उनका मुंह देखोगे ना आप, टेस्टिमोनियल में 60,000 देने लायक नहीं है वो। तो आप जो भाई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो आप शेयर मार्केट में भी देखोगे, किसी को भी देखोगे ना, तो वो ये दिखाते हैं, ऐसी टेस्टिमोनियल या ऐसी जर्नी को दिखाते हैं, ऐसी स्टोरी टेलिंग करते हैं कि लोगों को बिलीव आने लगता है। तो पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि वो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ के। जो एक्सपर्ट होता है वो तो दिखता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है वो social आता ही media नहीं है सोशल मीडिया पे। टाटा को कितनी वीडियो बनाते हुए आपने देखा है, फेविकॉल के फाउंडर को कितनी वीडियो बनाते आपने में। देखा राइट है, राइट राइट। ठीक है। उनको ये है कि इनको ये समझ में आ गया सोशल मीडिया है, यहाँ पे बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। ये तब तक सस्टेनेबल है जब तक आप अच्छे से चल रहा हो, पॉजिटिव वे में चल रहा हो। आपने एक भी गलती करी ना, जरा में पब्लिक नीचे भी ले आती है। यस और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को देख मिल रहे रहे हैं हैं। हम लोग, यस देख रहे हैं। तो इनसे मैं ये लोगों से यही बोलूँगा कि थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए, देखिए कि पहले वो कंटेंट क्रिएटर है, बाद में वो उस चीज़ के एक्सपर्ट है, ओके ठीक है। और जहाँ भी आपको ये चीज़ें बताई जा रही, पहले उसको वेरिफिकेशन कर लें कि वो सही भी हैं कि नहीं है, क्या उनके कितने कोर्स बिक भी रहे हैं, क्या उनकी इतनी कंसल्टेशन बिक भी रही हैं, क्या उनके पास सच में ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं, या फिर उनसे लोग ट्रेडिंग या शेयरिंग, वो इन्वेस्टिंग का नॉलेज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। पहले अच्छे से आंकड़ा चेक करिए, फिर बिलीव करिए, राइट। क्योंकि अंदर की दुनिया को हमसे अच्छा तो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, ठीक कोई है नहीं जानता। जी। और इसी से अगला सवाल मैं पूछूंगा कि हमने इस समय ट्रेंड देखा है मार्केट में सोशल मीडिया पे कोलैबोरेशंस का, कि आप अगर अपने से ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स के साथ कोलैब करते हो तो शायद उनकी ऑडियंस आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो, या उनकी ऑडियंस को आप अपने सोशल मीडिया चैनल पे डाइवर्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल में कोलैबोरेशंस काम करते हैं? कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से काम नहीं करता है। ओके कोलैबोरेशन से बस ये हो जाएगी आपकी चेहरे, जो आप फेस दिखा रहा है, फेस ब्रांडिंग हो जाएगी आपकी। जैसे आप किसके साथ बैठ रहे हैं उससे आपकी औकात पता चलती है, 100%। ठीक है। तो कोलैबोरेशन वैसा ही हो गया आजकल। फॉलोअर तो इधर उधर नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं किसी की पीआर करा दूँ, पीआर मतलब मैं जाके कुछ वीडियोस हैं उसको किसी चैनल पे डलवा दूँ, सारे इंस्टाग्राम चैनल लेके, यूट्यूब चैनल लेके, जो पेजेस होते हैं मीम्स पेजेस, उन पर डलवा दूँ, तो उससे क्या होगा, आपका चेहरा वायरल हो जाएगा। बट आप उससे ये उम्मीद मत करिए कि वो जो चेहरा अब उन्होंने देखा है वो आपके फॉलोअर भी बन जाए, क्योंकि वो अब जिसके पास वो वीडियो गई है, वो जो पेजेस की ऑडियंस है, आपने उनको कितना वैल्यूएबल कंटेंट दिया है उस पर डिपेंड उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे दो पॉडकास्टर हैं, आप होस्ट हो, मैं गेस्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, नॉलेज आप दे रहे हो। नॉलेज में दे रहा हूँ, तो शायद मुझे ज़्यादा फॉलोअर मिल जाए अगर आप Right. कोलैब करोगे तो। राइट और वो आपके नहीं मिलेंगे, वो मुझे जो वायरल होगी ना वीडियो, वो नए लोग आएंगे, वो मुझे ज़्यादा फॉलो करेंगे, आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आप Right. क्वेश्चन पूछ रहे हो। राइट हाँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछता, आप नॉलेज देते, तो आपको फॉलो करते, क्योंकि वैल्यू आप दे रहे हो। राइट तो कोलैबोरेशन में जो नॉलेज देगा उसी को फॉलोअर बढ़ेंगे। ओके। इसी से अगला सवाल मैं पूछूंगा, मोनेटाइजेशन सबसे बड़ा कह सकते हैं टॉपिक हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए मोनेटाइज अपने चैनल को करना सबसे एक बड़ा टास्क है, और उसके बाद उस मोनेटाइजेशन लेवल को एक कंसिस्टेंटली ग्रो करना, ये भी एक बड़ा टास्क है। तो सबसे पहले मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ बताइए, कैसे चैनल को मोनेटाइज किया जाता है और उस मोनेटाइजेशन को एक अलग लेवल तक कैसे पहुंचाया जाता है? ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, है ना। आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आपने चैनल। सबसे पहले तो ना, कभी भी जब आप चैनल बना रहे हो, जिस दिन चैनल बनाया ना, उसके अगले दिन वीडियो पड़ जानी चाहिए, चाहे आप शॉर्ट डालो चाहे आप लॉन्ग डाल दो। ओके पहली लॉन्ग डालोगे ज़्यादा अच्छी रहेगी, ओके ठीक है। और कभी भी ना आप व्यूज़ के हिसाब से मोनेटाइज करने मत जाओ। ओके मतलब आजकल व्यूज़ का जो क्राइटेरिया हो गया, पहले क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ कि या तो आपके 4,000 घंटे होना चाहिए, है ना, एक साल के अंदर, या 10 मिलियन व्यूज़ होना चाहिए 90 डेज़ में, है ना। अगर आपको व्यूज़ से करना है तो 10 मिलियन होना चाहिए, और आपको घंटे से करना है तो 4,000 घंटे होना चाहिए, और 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए। पहले 1,000 थे, 500 हो गए। तो आपको ये समझ में आ रहा है, इनिशियली ना मिलियंस में व्यूज़ लाना बहुत मुश्किल है। वो तभी हो सकता है, वो उनका होता है, मैं आपको बताऊँ तो किन का होता है 10 मिलियन का, जिनका ऑलरेडी एक चैनल है 1 मिलियन का, अच्छा ब्रांडिंग है उससे दूसरे चैनल पे, तो उनकी ऑलरेडी ब्रांडिंग है, उनका कीवर्ड सर्चिंग में, तो आप जब दूसरा चैनल बनाते हो तो वो व्यूज़ आ Easily जाएंगे हो उसमें, जाएगा, ईजिली हो जाएगा। राइट लेकिन आपका पहला चैनल है तो आपको घंटे से ही करना चाहिए,
क्योंकि आप लोगों को जितना ज़्यादा वीडियो दिखाओगे, एक तो ना आपका जो होगा ना, आपके कंटेंट वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी ऑथेंसिटी बढ़ेगी, आगे यस, आके व्यूज़ भी आएंगे, है ना। तो पहले ना लॉन्ग वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देना, ये तो राइट, हमें समझ में आ गई। राइट, अब लॉन्ग वीडियो आपको कितनी डालना है, जैसे मैंने पहले बताया कि क्वांटिटी में डालना है वीडियो यस, पहले, क्योंकि मुझे यस, पता है आप कितना ही कर लो पहली क्वालिटी डाल ही नहीं नहीं, सकते, नहीं, नहीं, क्योंकि आपको पहले समझने में लगे क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, कैसे मैं प्रेजेंट करूँगा, है ना। तो पहले आप क्वांटिटी में भी डालिए। अब आपको पता है कि 12 वीडियो जब आपने यूट्यूब पे डाल दी तो आपके 1000-2000 घंटे आराम से आ जाते हैं। दूसरे महीने में आप फिर डाल दो तो 2000 घंटे फिर आ गए, तो 45-30-60 दिन में आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है घंटे के साथ। 5 सब्सक्राइबर ईजिली आ जाएंगे क्योंकि आप 24 वीडियो डाल चुके हो। अब एक और ना, सब्सक्राइबर शॉर्ट से ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग से कम आते हैं। अब आप इस बीच में शॉर्ट्स भी डाल दोगे, तो शॉर्ट्स अगर लगातार आपने डाल दी तो वायरल हो जाएगी। अब जैसे मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ, कोई टाइमिंग को लेके बड़ा मिथ होता है बड़ा लोगों मिथ को होता है, यस, कि मैं कब डालूँ शॉर्ट्स, कब डालूँ लॉन्ग वीडियो, कब राइट, डालूँ। देखो आप कभी भी डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी आपको एक टाइम बताऊँगा। आप शॉर्ट्स डालो 6 बजे शाम को या 12 बजे दोपहर में, दोनों में से कोई भी एक का आप टाइम ले लो, ठीक है। अब इसका साइकोलॉजी इफेक्ट भी है, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो आप डालो रात के 7 से लेकर 9 के बीच में, 7 बजे भी डाल सकते हो, 8 बजे भी डाल सकते हो, 9 बजे भी डाल सकते हो। जब आप इन टाइम पे वीडियो डालते हो, यहाँ पब्लिक ज़्यादा एक्टिव होती है, ओके, इसलिए आपको डालना चाहिए, है ओके, ना। ओके, अब आपको जो टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, जब आप वीडियो डाल रहे हो ना, तो याद रखना आपने जो चैनल का नाम रखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी ने रख दिया एस्ट्रो लगा के नाम लिख दिया। अब बताइए कितने एस्ट्रो लगा के नाम होंगे, लाखों मिलेंगे, लाखों महंगे। तो पहली सर्चिंग में क्या आया, एस्ट्रो, एस्ट्रो आया। तो पहले तो आपने अब खुद को ही कंपटीशन में डाल दिया। अब जैसे टेक सहेली, टेक करके बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे राइट, आपको, आपने राइट, फिर कंपटीशन में डाल दिया। पहले तो यूनिक नेम होना चाहिए आपका, यहाँ पे लोग गलती करते हैं चैनल बनाने से पहले। तो यूनिक नेम सर्च करो, वो सर्चिंग में जल्दी आता है ना। विराट कोहली एक ही सर्च होता है, उसके अलावा दूसरा विराट नहीं, कोहली नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो राइट, इसलिए उसकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी एक ही होता है, उसके अलावा दूसरा मोदी नहीं सर्च होता। राइट, लेकिन राइट, आप एस्ट्रो लिखोगे ना तो एस्ट्रो के कई लोग लाखों आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, तो सर्चिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो पहले तो यूनिक नाम होना चाहिए। चैनल आपने बना लिया, मोनेटाइजेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, लॉन्ग वीडियो डालो, 12 महीने में कम से कम 24 वीडियो डालो, आराम से आपका मोनेटाइज हो जाए। कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, टाइटल अच्छा रखना है, डिस्क्रिप्शन अच्छा रखना है, टैग अच्छा रखना है, टाइमिंग वही होना चाहिए जो डालना है, ज़मीन आसमान एक हो जाए, टाइमिंग नहीं बदलनी चाहिए। अगर ऐसा करते ना आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो नीचे हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर देने वाले हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करें। राइट, राइट। जैसे आपने कहा कि मोनेटाइजेशन का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स है जो आपको फॉलो करना है, और एक ऐसे हमने देखा है काफ़ी सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को कि वो अपने पोस्ट को वेदर इट इज़ लॉन्ग और शॉर्ट बूस्ट करते हैं, पेड और एडवर्टाइजिंग करते हैं उनको, और उस तरीके से ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो एक्चुअल में एक नए कंटेंट क्रिएटर को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना चाहिए टू गेन सस्टेनेबिलिटी, और पहले दिन से या फिर एक 3-4 महीने के बाद आपको पेड एडवर्टाइजिंग करनी है ताकि आपके चैनल में और सब्सक्राइबर्स मिले। देखिए, पेड के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, ये तो पेड मार्केटिंग हुई पहले तो, है ना। इससे अच्छा आप मेटा पे एड लगा लो ओके, या फिर गूगल एड लगा लो, ओके, अच्छा यही है। ओके, अगर आप बूस्ट करते हो वो सही नहीं है। ओके, अब मैं एक ऐसी केस स्टडी बताता हूँ जिस पर मैंने खुद काम किया। एक 20 मिलियन का पेज है, नाम नहीं बताऊँगा मैं। हमने एड लगाई उस पे चैनल पे, ठीक है। अब एड जब हमने वहाँ पे रन करी लॉन्ग वीडियो में, तो उससे क्या हुआ, यूट्यूब को ये आदत पड़ गई कि तो एक वीडियो में एड लगा दिए तो मतलब ये मुझे आगे भी पैसा देगा। तो वो हमने जब दूसरी वीडियो डाली ना ऑर्गेनिक, वो वीडियो व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं आगे, बल्कि टॉपिक बहुत अच्छा, थंबनेल अच्छा, सब कुछ अच्छा, वो वीडियो नहीं चली। मतलब उसने ऐसा कर लिया, 2-3 वीडियो आपने एड लगा दी तो चौथा वीडियो ऐसा हो जाता है कि वो चाहता है आप एड ही लगवाओ अब। रेवेन्यू बल्कि जनरेट शॉर्ट्स करना था। बकायदा मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। वो जनता 15 मिलियन 20 मिलियन का सब्सक्राइबर्स, बताओ कैसे हो सकता है। मतलब उसको एक आदत हो गई है कि भाई ये पेड ही करेगा तो मैं इसको पेड ही दूंगा। पेड ही बूस्ट और ये तो करूंगा। मेरे पर्सनल चैनल पे भी हुआ है। ओके, मैंने एक चैनल बनाया था पहले, उसमें एड लगा दी मैंने। मैं सब कुछ ट्राई करता रहता हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग कैसे एड लगाते हैं, बूस्ट करते हैं, ताकि मुझे नॉलेज रहे। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तभी बिलीव करता हूँ। तो मैंने एड लगाई।
अब मैं जब वीडियो डालता हूँ ना उसमें 100 व्यूज़ भी नहीं आते हैं, क्योंकि आपने पेड मार्केटिंग पेड पहले कर मार्केटिंग दी। पहले कर दी। तो आपने यूट्यूब को वो दे दिया उसके दिमाग में, वो एल्गोरिदम दे दिया कि भाई मैं पेड से ही चलाऊंगा, तो पेड। तो मैं तो कहूँगा देखो आपके कंटेंट में अगर है ना ताकत, दम है ना, तो वो ऑर्गेनिक भी चलेगा, वो वायरल भी होगा। पेड करने से कोई मतलब, पेड आप किस चीज़ के लिए लगा सकते हो, जैसे आपका ब्रांड बन गया, ब्रांड वैल्यू बन गई। अब जब सर्विस बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, तब आप फेसबुक मेटा एड पर, फेसबुक पेज से लगाना है आपको, डायरेक्ट बूस्ट नहीं करना है। मेटा एड लगाओ, आपकी एडवर्टाइजमेंट बनवाओ, राइट जो सर्विस बेचना है उसकी राइट। एड लगाओ, रील फॉर्म में लगाओ। अब पोस्टर में बहुत सारे गलती कर रहे हैं आजकल, ओके, पोस्टर फॉर्म में लगा देते हैं। वो गलत है। अब पोस्टर नहीं चलता, पहले चलता था, ओके, अब रील ज़्यादा चलती है ना। अब पोस्टर में तो आप दिख ही नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा है। राइट ना ना बोल रहा हूँ। अब मैं आपका फ़ोटो ले हूँ और मैं आपके नाम से चैनल बना दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप चैनल बना दूँ, मैं पोस्टर बना के आपकी फ़ोटो भी चिपका दूँ, लो मैं आपकी जगह पैसा उठा रहा हूँ। एक तो ये भी दिक्कत हो रही, फ्रॉड भी हो रहा है। कई एस्ट्रोलॉजर ऐसे देखे हैं, हमारे कुछ हैं भाई जैसे लोग हैं, क्लाइंट हैं, उनके वो बन जाते हैं, फेक प्रोफाइल्स फेक प्रोफाइल बन जाते हैं। तो वो उनका पोस्टर लगाया, उनके पे नंबर जा रहा है, भाई हमारी मार्केटिंग आ ही नहीं रही है, उनकी मार्केटिंग हो रही है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो आप कभी ना वीडियो फॉर्म में जाओ पहले तो, और वीडियो फॉर्म ज़्यादा आप किसी से इंटरेक्ट करोगे ना, तो आप जब भरोसा दिलाओगे तब वो प्रोडक्ट खरीदेगा। राइट आप जब तक भरोसा नहीं दिलाओगे, वो प्रोडक्ट नहीं करेगा, नहीं आप खरीदेगा। सर्विसेज नहीं खरीदेगा। राइट ठीक है, जैसे कि आपकी सर्विस है, तो आपको एड बनाना है बाकायदा, अच्छे से एड एडिटिंग अच्छी करनी है, 40 सेकंड में ख़त्म। अब एड भी बहुत बड़ी बनाने लग गए लोग, क्योंकि वो लास्ट में जो आपका एंडिंग आते आते आप जहाँ पिच कर रहे हो, नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें, तब तक 1 मिनट तक सब लोग, इतना किसी में आजकल रिटेंशन नहीं है। पेशेंस ही नहीं है, वो Right. निकलते जाते हैं स्लाइड देख के। तो थोड़ा सा एड इसमें कम बनाओ। अगर आपको अगर जैसे कि आपको जैसे पोस्टर बनाना ही है, तो उसमें कुछ ऐसी क्रिएटिविटी दिखाओ या कुछ विजुअल्स दिखाओ, तो चलेगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा सही रहती है। राइट वीडियो एड सही रहती है। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर था वो ये है कि पेड एड से पेड आप बना रहे हो आपके ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए, तो वो सही नहीं है। अगर आप सर्विस और प्रोडक्ट के लिए लगा रहे हो तो वो ठीक है। ओके। जैसे आपने कहा कि अगर हमें कोई सर्विस करनी सेल करनी है हमारी प्रोडक्ट्स की, वेदर इट इज़ योर सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इंडस्ट्री, तो आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हो टू गेन रेवेन्यू। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मोनेटाइजेशन की बात करें या फिर वीडियो को बूस्ट करने की बात करें, तो वहाँ पे ये चीज़ आपके लिए काम सही नहीं करेगी। देखिए इससे क्या कर रहा, पैसे ही खर्च कर रहा हूँ। Right. अच्छा, पैसे ही खर्च करना है तो आप एक काम करो ना, मैं आपको बताता हूँ। आप 2 लाख रुपए खर्च करो मेटा एड पे, 1 लाख गूगल एड पे करो, 1 लाख मेटा एड पे करो, आपको 2 लाख 1 लाख से डबल सेल मिल जाएगी। तो पर्सनल ब्रांड की ज़रूरत ही क्या है फिर आपको, राइट है ना। राइट लेकिन आप बस यही कर सकते हैं ज़िंदगी भर, यही 1 लाख लगा के 2 लाख कमाना, है ना। आप 1 करोड़ से 2 करोड़ नहीं कमा सकते, नहीं कमा पाओगे। राइट क्योंकि आपने पर्सनल बिल्ड नहीं किया खुद को, राइट है ना। तो पहले पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करो ऑर्गेनिकली, और बगल में आपको चलाना है तो मेटा एड और गूगल एड से आप चला सकते ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताइए जो कंटेंट क्रिएटर्स जनरली करते हैं, हो। जो अर्ली स्टेजेस में होते हैं, अब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, बट रश में आ जाते हैं कि मैं ये सब कुछ कर लूँ ताकि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताइए। आपकी क्वेश्चन में आंसर है, रश में आ गए। ठीक है, हो क्या रहा है कि लोग ना एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनको बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है। ठीक है, यस, मुझे बहुत जल्दी व्यूज़ लाना है, लोग यहाँ तक बढ़ गए, मैं यहाँ पे। पहले तो दूसरों को देखना बंद कर दो, कंपेयर आपके करना बंद कर दो। कॉम्पिटिटर को देखना बंद कर दो। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। कॉम्पिटिटर को बस इसलिए देखो कि वो जो अच्छा कर रहा है वो उठा लो, ये मत देखो कि अगर वो 1 मिलियन पे चले गए, 2 मिलियन पे चले गए, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं घबरा जाता हूँ फिर, है ना। तो वहाँ पे गलतियाँ करते हैं। जब आप अपने खुद के अंदर जिससे आप जो हैं वो नहीं होते हैं ना, तब आप गलतियाँ करते हैं। क्योंकि आप यहाँ तक आए ना, आपकी बलबूते पे आए, किसी दूसरे ने नहीं लेके आया। तो पहले तो अपना दिमाग रखो, है ना। और ये घबराने की ज़रूरत नहीं किसी को देख के, क्योंकि उनकी जर्नी बिल्कुल अलग है, आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है ना। राइट, अगर एक टाटा बन गए हैं तो दूसरा टाटा नहीं बन नहीं बन सकता। सकते। तो मतलब आप उस फील्ड में नहीं आ सकते, आप कुछ नया करके जरूर उसके बराबर जा सकते, लेकिन वो नहीं बन सकते। राइट, तो यहाँ से तो ये चीज़ खत्म हो जाती है कि दूसरे को देख के आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। राइट, अब क्योंकि हाइपर होते हो तो आप गलती करते हो। तो आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर ये है, पहली कॉमन मिस्टेक है तो दूसरों को देख के कंटेंट बदलने लग गए, है ना। जैसे कि अगर उसने इन्वेस्टिंग का कोई वीडियो डाला जो आपके पे चल ही नहीं रहा है, और उसको ही उसके पे पकड़ 1 लिया मिलियन आपने। चला गया, उसको उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, ये इनिशियल में आप करो। मैंने आपको बोला ना, जो 12 वीडियो आप डाल रहे हो, इन्वेस्टिंग की भी डालो, ट्रेडिंग की भी डालो, एस्ट्रोलॉजर है तो आप सारे वीडियो ट्राई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। आप टेक वाले हो तो सारी आप टेक्नोलॉजी बता दो, ये इससे ये होता है, फेसबुक ऐसे ग्रो होता है, मेटा एड ऐसे ग्रो होता है, इंस्टाग्राम ऐसे होता है, सब बता दो, जो चलेगा उस पर आगे वर्क करो। अब दूसरों को मत देखो कि आपकी ऑडियंस अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है। अलग है, राइट, बस राइट। ये एक गलती करते हैं। दूसरी गलती करते हैं ना, जैसे कि हम कुछ किसी को देखते हैं ना, तो अब उसने वो वेडनेसडे और सैटरडे वीडियो डाली, यार इसने वेडनेसडे सैटरडे डाली और मैं टीटीएस डाल रहा हूँ, मैं 3 वीडियो डाल रहा हूँ, ये 2 वीडियो मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके आ रहा है ना। अब आपने क्या करा, उसके चक्कर में वेडनेसडे सैटरडे डालना चालू कर दी, आपकी पैटर्न ब्रेक कर दिया आपकी आपने, पैटर्न ब्रेक कर दी। शायद आपको सक्सेस मिलने ही वाली होती है, आप वहाँ से पैटर्न ब्रेक कर लेते ब्रेक हो। कर लेते हो। तो आपने जो किया है ना, अब वही आपको सक्सेस दिलाएगा आगे जाके, है राइट, ना। राइट। एक गलती और करते हैं लोग कि लोगों की तरह बनना चाहते हैं। जैसे लेट सपोज रोस्टिंग आजकल बहुत कल्चर में आ गया, यस, है ना। तो जैसे केरी मिनाती हो गए, है ना, इल्विश यादव भी रोस्ट करते हैं, पूरब झा भी हो गए, बहुत सारे जो क्रिएटर हैं वो करते हैं, बट उनकी ना अपनी स्पेशलिटी है, क्वालिटी है। अब पूरब झा को आप देखो, सबके रोल प्ले कर लेते हैं वो। अब जैसे एजाज खान की कंट्रोवर्सी हो गई, राइट, उनका कर राइट, लिया, राइट। केरी मिनाती की हुई, सबका जो अलग अलग रोल है। अभी हनी सिंह का गाना फेमस हुआ तो उसका उस कर पे भी लिया। कर दिया तो वो उसने, ट्रेंड के साथ खेल रहे हैं, राइट। है ना। बट उन्होंने अपनी नीच नहीं बदली है, एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं वो। अब वो जाके कुछ शेयर मार्केट नहीं पढ़ाने लग गए हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं करने लग गए हैं, अपनी कुछ नीश चीज़ें को नहीं अपनी छोड़ा नीच को नहीं छोड़ा है। वो किसी को देख भी नहीं रहा है, बिल्कुल यूनिक कंटेंट में आगे जा रहे हैं, इसलिए वो सफल भी हो रहे हैं, उनके सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब वो अपना खुद का वो समझ गए हैं कि मेरी क्या क्वालिटी है और मैं किसको आगे ले जा सकता हूँ। लोग यही नहीं समझ पाते कि मेरे अंदर क्या स्किल है, दूसरे की स्किल को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, वहाँ गलती करते वहाँ गलती करते हैं, हाँ। सही बात है। जैसे आपने कहा कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स आपने बताई, और कई बार हम सुनते हैं बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो, एक लेवल पे आप आ गए, मिलियंस फॉलोअर्स है, लेकिन कई बार उनकी चैनल भी सस्पेंड हो जाती है यूट्यूब की तरफ से। हैं, तो ये क्यों होता है? सस्पेंड हो जाती है। तो सस्पेंड का सबसे बड़ा ये होता है गाइडलाइंस, आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो। अच्छा, गाइडलाइंस तब भी होती है जब आप ज़्यादा ट्राई करो। कुछ गाइडलाइंस यूट्यूब ने दी है, जैसे एब्यूसिव लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करना है ना। अब ऐसा नहीं कि एक वीडियो में एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर दी तो आपका चैनल उड़ जाएगा, आप लगातार वो गलती कर रहे हो तब चैनल उड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि सेक्सुअल चीज़ें थिंग जो होती हैं वो मना करता है, वो करते हो आप, किसी को मिस लीड मत करो। आजकल आप यूपी गवर्नमेंट ने भी ये रूल बना दिया है, थंबनेल कुछ है अंदर कुछ है, अंदर कुछ है, ये मिसलीड करो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। राइट, तो ये चीज़ बंद कर दो, ये भी गाइडलाइंस के खिलाफ हो गई। यूट्यूब ने भी इसका वो निकाल दिया, अभी अपडेट अभी राइट, आया जस्ट राइट, 1 महीने पहले, राइट। है ना। तो आप जब मिसलीड करने जाते हो, गाइडलाइंस के खिलाफ जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, अब यूट्यूब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही गाइडलाइंस में अगर आपने ब्रेक कर दी तो वो आपके चैनल नहीं, सस्पेंड करेगा, ज़्यादा करोगे तो कर देगा। ओके, कुछ चैनल पे ना आप जैसे कि बोट फॉलोअर लेके आते हो, बोट सब्सक्राइबर लेके आते हो, जो तरीका गलत है, मशीनरी तरीका जो होता है सब्सक्राइबर बढ़ाने का, उससे भी आपका सस्पेंड हो जाता है ना। ओके। सस्पेंड होना और हैक होना वो दोनों अलग 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 चीज़ें, सस्पेंड का तो मैंने आपको बता दिया। हैक आपका ऐसा होता है, आप एक से ज़्यादा डिवाइस में जब ओपन करते हो या मैनेजर एक्सेस देते हो या आपके खुद लॉगिन क्रेडेंशियल करते हो, तो वहाँ पे क्या मल्टीपल डिवाइस जो होते हैं ना, वहाँ पे आपका चैनल हैक हो जाता है। जैसे किसी का भी, जैसे अभी रणवीर का हैक हुआ था, बहुत सारे चैनल हैक होते रहते हैं। तो वो यही होता है कि आप मल्टीपल डिवाइस में आपने लॉगिन कर दिया और किसी लिंक पे गलती से या किसी ब्राउजिंग में चले गए और वहाँ दबा दिया तो वो हैक हो जाएगा। जब हैक होता है तो एक ही चीज़ होती है कि वहाँ एलन मस्क बैठे होंगे ठीक है, या फिर आपका बिटकॉइन वगैरह की वीडियो चल रही क्रिप्टो होगी, करेंसी, क्रिप्टो आपका भी हुआ है ठीक है। तो ये होता है हैकिंग में, ये होता है। तो आप तो ज़्यादा, जैसे आपके चैनल कई लोगों के पास खुले हुए हैं, उस वजह से होता मैंने एक्सेस दिए थे काफ़ी सारे लोगों को, मैनेजर एक्सेस, एडिटर एक्सेस, तो उस तरीके में है। एक चैनल हो हैक हुआ था, लेकिन टाइमली मेरी एसईओ अच्छा टीम ने, हाँ, अब मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ कि हैक हो यस, जाता है यस, तो उसका यस, सॉल्यूशन, प्लीज, क्योंकि प्लीज, प्लीज, अब सब आगे जाके जर्नी में एक बार तो हैक होता ही है होता सबका। ही है, होता ही है, तो जैसे हमारा एक 15 मिलियन का चैनल हैक हुआ, ठीक है, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, एक फॉर्म आता है, ठीक है, तो उनको एक सफाई देना पड़ती है कि भाई किसका हैक हुआ, कौन सी आईडी, वो तुरंत फॉर्म भर दो 24 आवर्स के अंदर। नहीं भरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक चैनल और एक हुआ था जिसका 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे उसके, तो वो चैनल हमने ना, उन्होंने अप्लाई नहीं किया 24 आवर, थोड़ा लेट कर दिया, उसको ध्यान नहीं दिया, वो आज 9 महीने बाद वापस आया। थोड़ी गलतियां कर देते हैं लोग ना जल्दी, जो यूट्यूब बोला जल्दी जल्दी करते जाओ, और उससे चैट कर लो। यूट्यूब पे एक चैट ऑप्शन होता है, आप यस, जाना स्टूडियो यस, पे, वहाँ पे यस, क्वेश्चन मार्क के बगल में एक चैट चैट ऑप्शन ऑप्शन होगा। है, तो अगर आप जब चैट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ बातें कर लो, बता दो, वो गाइड कर देंगे। एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर दो, किस ईमेल आईडी से हैक हुआ है आपको लग रहा है, जैसे मैनेजर को दिया है या फिर एडिटर को दिया है, उसकी ईमेल आईडी दे दो,
तो वहाँ से वो 2-3 दिन में आ जाएगा। ओके। मतलब हैक होने के 2-3 दिन में आराम से आ जाता है। अभी हैक के ऊपर से मैं कनेक्टिंग सवाल आपसे पूछूंगा, एआई बेस्ड इस समय अगर हम देख रहे हैं तो एआई बेस्ड इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया पे काफ़ी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग स्क्रिप्ट कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इवन वीडियोस फॉर किड्स स्पेसिफिकली, कि आप ऐसे काफ़ी सारे एआई चैनल्स हैं जहाँ पे आप चैट जीपीटी से कोई भी किड्स की स्टोरी उठा के डाल दो और एआई बेस्ड मॉडल में आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो ये चीज़ करना सही है फॉर टू गेन सस्टेनेबिलिटी, या एक्चुअल में एनिमेशन के थ्रू किड्स चैनल को ग्रो करना चाहिए? देखो अभी कर लो ये चीज़ें, जिसको करना है वो कर सकता है। अभी Okay. कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं आई है। ओके। बट आप बना लो, 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप आपकी ऑडियंस उसी की आदी हो गई है कि वो एआई वीडियो ही देखेगी आपकी। राइट। आपने पर्सनल ब्रांडिंग तो बनाई नहीं, अपना Right. चेहरा तो दिया नहीं, या कोई एनिमेशन से अच्छी क्रिएटिविटी तो आपने वीडियो एडिटिंग में दिखाई नहीं। राइट। अब बाद में जब गाइडलाइंस तो आना है, 100% श्योर है गाइडलाइंस आना है, 6 महीने में आ जाएगी कि भाई जो भी अब एआई चैनल बनाएगा, है ना, उसका चैनल गाइडलाइंस के खिलाफ आएगा Right. और वो कभी भी उसको सस्पेंड कर देगा। राइट। ठीक है, ये आने वाला है, क्योंकि ये तो सब आप कितना यूज़ हो रहा है एआई का, Right. स्क्रिप्टिंग Right. एआई से, एडिटिंग एआई से, डिज़ाइन एआई से, सब एआई से हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा? राइट। तो यूट्यूब तो वो है नहीं, ऐसा तो है ना कि यूट्यूब, अब यूट्यूब खुद चाहेगा ना कि सब चीज़ किसी और दूसरे पे डिपेंड कर दिया ना, राइट। तो फिर इंसान पे क्या डिपेंड होगा? तो उस चीज़ के लिए गाइडलाइन 6 महीने में आ जाएगी, 1 साल तक, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी जिसको बनाना है वो बना सकता है आगे जाके, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा इसमें। रिसेंटली हमने देखा था काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो एक लेवल पे है लेकिन उन्होंने वल्गैरिटी को यूज़ किया अपने शोज़ में। जैसे लेटेंट शो की बात करें, समय राणा, रणबीर अलाहाबादिया ने एक नेगेटिव कमेंट दिए, वल्गैरिटी पे गए, ये सोच के कि शायद वो वायरल होंगे, लेकिन वही उन पे उल्टा पड़ा। तो जहाँ हम देखते हैं कि आज की जो यूथ है ये सोचती है कि वल्गैरिटी को लाके वो वायरल होंगे, ये सही है या गलत है? देखो ये तो मार्केटिंग का सब्जेक्ट है सबसे पहले, ओके। इस पे हम दोनों मार्केटिंग की चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि ये हुआ कैसे, है ना, क्योंकि 17 एपिसोड ऑलरेडी डल चुके थे, सिर्फ एक ही एपिसोड को पॉइंट आउट किया गया, है ना, वो रणवीर वाला, और जो ये रणवीर, आशीष चंचलानी और एक अपूर्वा करके कोई थी, और एक हाँ लड़की ये थी। हाँ, और समय रैना थे। Yes. बाकी ऐसा तो नहीं कि पिछले उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करी गई Yes. या उससे Yes. अभद्र चीज़ें नहीं हुई, Yes. हुई सब में है। बट ये मैटर इसलिए हुआ कि माँ बाप के बारे में बोला गया स्पेसिफिक, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है ना। अब लेकिन उस लेवल पे जैसे उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, बहुत ट्रोल किया, अब किसी के मुंह से निकल गया, ठीक है, बहुत गलत निकला है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और असल में ये थोड़ा सा ये होता है ना कि जब आप ज़्यादा फॉरेनर को फॉलो करते हो ना, तो आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है। तो ये एक वीडियो हम दिखाएंगे कि इनका ही इन्होंने वापस से सेम रेप्लिकेट किया है, ये खुद का नहीं है, इन्होंने सुना। और ये तो सबसे पहले तो ये हो गया ना कि आप जो देखते हो शो, आपकी उस तरीके से मेंटलिटी हो जाती है। ये सिर्फ रणवीर के साथ नहीं हुआ, हमारी ऑडियंस भी जो शो देखती है ना, आजकल देखते हैं ना, आप मैं पता है क्या समझाता हूँ अपने क्लाइंट को, मुझसे बोलते ग्रो कैसे करेंगे, तो बोलते हैं हमें एक केमिस्ट्री के टीचर हैं, हम बता दो। मैंने कहा देखो केमिस्ट्री पढ़ने तो कोई नहीं आएगा, आज की जो दुनिया है ना, आपको इंटरटेनमेंट देना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ाना है तो अब पढ़ा सकते तो अब बता दो। लोगों को ना यही सुनना है, नेगेटिविटी। तो ऐसा तो नहीं है कि रणवीर ने कंज्यूम करा उसको रिप्लिकेट कर दिया, सभी सुनते हैं कंटेंट। अब ये बहुत सारा ट्रोलिंग हुई, FIR भी हुई है कई राज्यों से, है ना। तो एक चीज़ तो ये समझना चाहिए कि सब मतलब ये गलत तो है, बट ऑडियंस को ये समझना चाहिए ना कि एक मैंने 2 लाइन सुनी थी कि जिसको दुनिया गाली दे ना, उसे तुम गाली मत दो, और अगर तुम्हारा मन भी हो रहा है ना, पहले खुद को देख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सही नहीं है। अब आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हो किसी को नहीं पता, है ना। अब इस चीज़ का गलत है, ये कानून के हाथ में, वो देख लेगा, आपको इस पर जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत जल्दी लोग जजमेंट, हम ही जज हैं, हम ही पुलिस हैं, हम ही सब कुछ, और ट्रोल करने लग जाते हैं इस पे। मैं सबसे बुरा मुझे ये लगा कि इनके कई क्रिएटर इनके जोन के ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाए इनके खिलाफ, अब्यूज़ बटोर रहे हैं लोग। मतलब सबसे बड़ी क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है उस चीज़ की। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज जो आने वाले थे उनके पॉडकास्ट में, उन्होंने वो वीडियो बना के दे रहे कि अब हम ये पॉडकास्ट पे तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केटिंग ही हो रहा है। मार्केटिंग नहीं हो रहा, आप वो माँ बाप वाले कमेंट को जो उसने करा है ना, उसको और फैला रहे हो, वही फैला रहे हो, ये विदेशों तक जा रही है चीज़। यस यस। तो फिर क्या आएगा, मतलब हम जो वेस्टर्न कल्चर जो करता है वो मतलब हम भी फॉलो करने लगे। तो इससे अच्छा ये होता
कि इसको स्प्रेड ना करके इस पे व्यूज़ बटोरने के ना चक्कर में लोग ये करते कि बस गलती हो गई ना, कानून अपना काम कर रहा है ना, अगर उनको सज़ा मिलनी होगी सज़ा मिल जाएगी, तो उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं नहीं है, है। तो यहाँ उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या है कि 17 एपिसोड समय रैना ने जाके अभी डिलीट कर दिए हैं, हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। अब समय रैना का मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है ना। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप गाली दो तभी अच्छा कंटेंट होता है। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, जैसे कपिल है, कपिल शर्मा, आपको एक भी गाली नहीं दिखेगी लेकिन उनका वीडियो चलते हैं, तो उस लेवल की भी आप कॉमेडी कर सकते हो। तो अगर जैसे अब आगे जाके ये चीज़ होगी या तो दो चीज़ हो सकती है, मुझे यहाँ तक उम्मीद है, या तो बाहर एक फॉरेन में इनको कोई मिल जाएगा क्लाइंट, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में तो ये सब ये अलाउ है, चलेंगे। ये चलेंगे, तो वहाँ पे शो मिल जाएगा। या दूसरा होगा अगर इंडिया में चलाना है, तो अब तो ये खुद गवर्नमेंट भी चाहेगी कि इस पे थोड़ी सी रोक लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, ये नेगेटिव मार्केटिंग, या अब आपकी शेयर मार्केट में भी ये बहुत सारे ये चीज़ें फ्रॉड कायदे होने लग कानून गए आ हैं। रहे हैं। तो थोड़ा सा तो कानून आना चाहिए इस पे, क्योंकि नहीं तो लोग ना अफलातून हो रहे हैं ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लग गए हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पहली बात तो इसको ना ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए कि फैल स्प्रेड नहीं करना चाहिए गलत चीज़ों को स्प्रेड करना है, अगर जनता भी कर रही है तो उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना कहीं फिर आपके बच्चों में भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, आगे अगर अब आपको पता है जितनी चीज़ वायरल होती है ना वो बाद में भी उठ के आती यस। है ना, यस। तो आगे के लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये 3 महीने में सब भूल जाएंगे, क्योंकि एक मुद्दा 3 महीने तक चलता है, यस। लेकिन ये 3 महीने में बहुत बढ़ेगा यहाँ आगे तक, जब वो उसको वो अभी जैसे कि लेट सपोज वो अभी जाएगा है ना, जैसे कानून की कार्रवाई होगी तो ये 2-3 महीने चलेगा, फिर सब भूल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो बोला वो तो गलत था, लेकिन इसको स्प्रेड ज़्यादा नहीं करना चाहिए। राइट। आखिर में 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सोशल मीडिया के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। 3 ऐसे रेड फ्लैग्स बताइए, वेदर यू आर क्रिएटिंग पर्सनल ब्रांड थ्रू इंस्टाग्राम और या फिर यूट्यूब। जैसे आप पर्सनल ब्रांड कर रहे हो तो रेड फ्लैग ये हो गए कि पहले तो आपको ये समझना है कि आप जब जा रहे हो उसका गोल आपके पास होना चाहिए, है ना। आप सिर्फ पैसा कमाने जा रहे हो तो वहाँ से रेड फ्लैग चालू हो जाता है, सिर्फ पैसा कमाने जा रहे हो, क्योंकि मैंने कई क्रिएटर को ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है जो सिर्फ पैसों के लिए गए। वो गए तो बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके बाद जब वो नीचे आए तो फिर ऊपर नहीं उठ ऊपर पाए। ये होता है जब मनी को प्रायोरिटी देते हो। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, या आपके होते हुए कोई जो आपकी एक जनता है, जितना भी वर्ग है, स्पेसिफिक वर्ग, उसको फ़ायदा मिल रहा है आपके कंटेंट के थ्रू, या आप जो सर्विस और ब्रांड या प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसके थ्रू, तो आप बहुत आगे तक जाओगे, है ना। अब उसमें और वैल्यू बढ़ाते जाना है जब आप यहाँ पहुँच जाओ। ये नहीं है कि अब हम हैं तो कोई है नहीं है, उसके आगे भी आपको जाना, क्योंकि हम की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं है, है ही नहीं। ये अचीवमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। अब अंबानी ने एक इंटरव्यू दिया तो उसमें बोला था मुझे एक और ज़िंदगी चाहिए 100 साल की, तो उसको अभी भी ये लग रहा है कि मैं अभी तक अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये तो किसी के वो नहीं है, किसी कोई लिमिट हो, तो आपको स्किल में इम्प्रूव कर लेना चाहिए और मनी के लिए नहीं जाना चाहिए। दूसरा रेड फ्लैग है आप कंसिस्टेंट नहीं है, अपने वर्क को लेके आप मेहनत नहीं कर सकते तो भी मत जाओ आप इस फील्ड में। तीसरी चीज़ ये है, एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी, स्टोरी टेलिंग, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला है, ये स्टोरी टेलिंग आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाई बोर्न आती है, आप सीख सकते हो, बार बार बातें करो, वीडियो बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, जैसे मैंने पहले बोला क्वांटिटी पे काम करो, तो आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो और अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। तो पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम से स्टार्ट करना चाहिए, फिर लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब पे वीडियो डालो आप। अच्छा, सब प्लेटफॉर्म पे डालने से क्या होता है, आपका टैग हाई होता है। राइट। तो जैसे मैंने स्पेसिफिक 1-2 महीने के लिए तो 2 प्लेटफॉर्म बता दिए, लेकिन आप लिंक्डइन पे डालोगे, फेसबुक पे डालोगे तो ज़्यादा वायरल होगा। यस। एक सिंगल गोल्डन एडवाइस दीजिए यूथ को जो स्पेसिफिकली अपना करियर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर बन के या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर बन के करना चाहता है। एक सिंगल गोल्डन एडवाइस। सिंगल गोल्डन एडवाइस ये है कि आप जब भी आएँ सोशल मीडिया पे तो अपने मन में ये बना के हमें 5 साल देना है एटलीस्ट। 5 साल आप दोगे तो आज का आप साल देख लो, 5वां साल देख लो। मैं यहाँ पे फॉलोअर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कितने सब्सक्राइबर इसकी बात, आप 0 पे हैं, लेकिन आपने 5 साल इस इंडस्ट्री में दे दिया ना, तो जितना पैसा आपके पास होगा शायद वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। और अगर आपको आना है
तो 5 साल आपको, जैसे इसमें बहुत दिक्कत ये होती है, अब जैसे आप रात के ट्रेवल करके सुबह आए हो, 10 रात के सपने आते कौन सा कंटेंट बनाए। तो जो इस चीज़ के लिए रेडी है ना कि यार मुझे सिर्फ इसी में जाना, 5 साल आपको देने पड़ेंगे। अब मैं 8 6 7 साल हो गए मैं घर से बाहर हूँ, है ना, मैं फैमिली से नहीं मिल पाता हूँ, त्योहारों पे नहीं जा पाता हूँ। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया की ज़िंदगी शोशा भरी है। यहाँ पे जैसे आप हो क्रिएटर या दूसरे क्रिएटर, उनको लोग देख ही रहे हैं लगातार, तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते या आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, फुर्सत के पल ले लो और आप उसको ये, या 5 साल आपको लगातार देने पड़ेंगे तो आप एक अच्छे इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो और अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। और एक बार आपका पर्सनल ब्रांड बन गया, आप जो चाहे वो बेच सकते हो, जो चाहे वो बेच सकते हो। कितना बड़ा कि कितना ही प्रॉफिट कमा सकते हो, अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, अपने कोर्सेज बेच सकते हो, अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन पहले पर्सनल ब्रांड बनना चाहिए और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। स्पेसिफिकली आपने जिस हिसाब से आपके वैल्यूबल इंसाइट्स दिए पर्सनल ब्रांडिंग पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका। नहीं, और आशा करता हूँ आज के एपिसोड से जो नए क्रिएटर्स है या जो पुराने क्रिएटर्स ऑलरेडी है इस फील्ड में, उनको काफ़ी सारे वैल्यूबल इंसाइट्स मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और हितेन जी के बारे में एक चीज़ आपसे बोलूँगा कि हितेन जी से जब मैं मिला था 6 महीने पहले की बात है, थी ना, 6 7 8 महीने हो सात गए, आठ है ना। महीने पहले। तो जब मिला था ना, तो इनमें ना पेशेंस मैंने आज तक किसी क्रिएटर में नहीं देखा, इतना पेशेंस है इनके अंदर। तो ये थोड़ा सा मेरी याद दिलाता है, मुझे बहुत पेशेंस है। क्योंकि मुझे पेशेंस इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि सामने वाले में पेशेंस नहीं है। तो अगर आपको पेशेंस है इस फील्ड में तो आप बहुत आगे जाओगे। और आप इनका चेहरा देख लो, अभी जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं जो शेयर मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं ना, ये सेबी रजिस्टर्ड है पहले, तो ये मैं आपको बता दूं, लोगों को नहीं पता हो तो। ये आगे जाके ये एडवाइज़र भी बनेंगे और सोशल मीडिया स्टार भी बनेंगे। ये मैं आपको इस पॉडकास्ट में दे, और ये आपके लिए बाद में चला देना भले ही, थैंक यू। जब बनेंगे तब। क्योंकि इनमें वो क्वालिटी दिखती है, बहुत पेशेंस है। ये अभी सुबह से 6 पॉडकास्ट ले चुके हैं, ठीक है। तो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर।